ठीक है ना। तो आप लोग तो नाउ लेट अस स्टार्ट द जो आपका क्वेश्चन है, पहले मैं उसको आंसर करता हूँ। उसके लिए मुझे आपको कुछ चीजें दिखानी पड़ेंगी। हाँ सर। देखो, अब हम थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। कोई भी कुंडली में हमको डेलीनिएट करना है, मतलब देखना है तो कौन कौन से स्टेप हैं। अब तो आप लोग अच्छी तरह पारंगत हो गए हो। सबसे पहले तो प्रॉमिस फाइंड करोगे। हाँ सर। उसके बाद टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालोगे। हाँ सर। उसके बाद ट्रांजिट लगाओगे। हाँ। ये 3 स्टेप है, चौथी चीज नहीं है। ये तो आप अच्छी तरह समझ चुके हो, प्रॉमिस निकालना। टाइमिंग ऑफ इवेंट भी आप लोगों को आ गया है। अब हम ट्रांजिट की बात करते हैं। ओके सर इसमें ना इसमें सिग्निफिकेटस आरपी में नहीं आ रही और सिग्निफिकेटस का दशा भी नहीं चल रही। तो कोई बात नहीं, क्या सारा काम इतने आराम से हो जाएगा, इतने प्यार मोहब्बत से हो जाएगा कि आपने उसे निकाली या दशा भी वो दे रही है, बस आपने कहा तो दशा नहीं दे रही। तो अब आपको देखना पड़ेगा उस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से। अगर वो दशा चल रही है और दशा नहीं दे रही शादी को, पर वो दशा अगर ऐसे क्रिटिकल टाइम पे आ रही है कि जिस टाइम जो जिसकी शादी होनी है वो 25 साल से लेकर मान लो 45 साल तक वही दशा रहती है। मान लो सैटर्न की दशा चल गई 19 साल की, तो 25 से लेकर 44 तक सैटर्न ही चलता रहेगा ना। तो फिर तो उसकी 44 साल तक शादी नहीं होगी। तो ऐसे में वो दशा लॉर्ड में भी शादी हो। सर पीछे से वॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है सर, म्यूट। मैं तो एक बार करूंगा, बार बार कर दूंगा ना, पर लोगों को अपने आप करना चाहिए ना। मुझे अपना तो क्या हुआ। तो ऐसे में अगर दशा लॉर्ड अगर उस प्रॉमिस को नहीं दे रही, पर वो ऐसे टाइम पे पड़ रही है कि उस टाइम पे ही वो घटना होती है, तो क्या करेंगे, उस दशा को हम ले सकते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग भुक्ति ले लेते हैं। ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। ओके। पर अगर वो दशा लग रही है कि ये दशा अगले 2 साल में खत्म होने वाली है और 2 साल बाद जो नई दशा शुरू होगी, नई वाली दशा उसकी शादी को सिग्निफाई कर रही है, तो आप ऐसे में अगली दशा को पकड़ोगे। क्या चीज समझे सर? लेकिन अभी राहु का चल रहा है ना, ज्यादा देर लगेगा। नहीं, राहु अगर उसको लग रहा है कि अगले 15 साल तक राहु ही राहु है, जब तक उसकी शादी की उम्र राहु नहीं। तो सपोर्ट कर रहे हैं जी। राहु तो 28 दे रहे हैं। 2 तो है 2 ना। दे रहा है तो शादी दे रहा है, फिर क्या दिक्कत है। हाँ। फिर क्या है। तो अब आप उस सारी प्रॉब्लम समझ लो, सारी सारी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, अभी मैं बताता हूँ। हाँ सर। तो क्या है ट्रांजिट में, डीवीए तो आपको बताएगा कि किस पीरियड में शादी होगी, पर एग्जैक्ट डेट ये नहीं बताएगा। तो पुन पॉइंट एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, दशा भुक्ति अंतरा लॉर्ड का जो सेंसिटिव पॉइंट बन के आया है ना, दशा भुक्ति अंतरा, इसको आप कहाँ पे देखोगे, सेंसिटिव पॉइंट कहाँ पे निकलेगा डिग्री। 249 टेबल में। यस यस एग्जैक्टली। तो उस डिग्री में से जब अगर घटना आपको लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में होने वाली है, तो सन का ट्रांजिट करा के पहले हम महीना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और आपको लग रहा है कि ये घटना तो एक ही महीने के अंदर होनी है। ठीक है। अब जैसे किसी को बेबी बोला हुआ है, बेबी होना है, अब बेबी आपको पता है कि अब नेक्स्ट मंथ में होना है, 9th मंथ इज रनिंग या जो भी है, यू नो कि नेक्स्ट मंथ में द चाइल्ड विल बी बॉर्न। तो आपके पास एक ही महीने का टाइम है ना। एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू प्रेडिक्ट ऑन विच डे शी विल डिलीवर। ओके। मून ट्रांजिट। तो उसमें मून ट्रांजिट, बिकॉज यू हैव टू फाइंड अ डे
if you have to find a month, then what planet you will use? Sun. पर आपको लग रहा है कि ये घटना अगले 3 साल में हो सकती है, जुपिटर का। तो जुपिटर क्योंकि एक उसमें 1 साल ले रहा है, तो पहले जुपिटर का ट्रांजिट करके साल पता कर लो कि 2022 में होगी, फिर 2022 के बाद सन का ट्रांजिट करके देखो 2022 के कौन से महीने में होगी, फिर मून का ट्रांजिट लगाओ कि कौन से महीने में होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, जो डीबीए के जो लॉर्ड होते हैं उनका ट्रांजिट सबसे ज्यादा एक्यूरेट आता है। तो जैसे आप कह रहे हो ना, राहु की दशा, और वो क्या निकाली थी आपने, भुक्ति जो भी है, शनि, सैटरडे, सैटर्न। ओके, तो राहु और सैटर्न अगर उस वाले सेंसिटिव पॉइंट से निकल रहे हैं उस डीबीए के दौरान, तो वो सबसे अच्छा है। और पहले इसको निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी पंचांग से, या तो पंचांग हो, ठीक है, और बिना पंचांग के हम निकाल नहीं सकते। पर अभी जो नया सॉफ्टवेयर है इसमें आप बड़े इजीली कर सकते हो ना। हाँ सर, उसमें इसने डेट भी नहीं भी खरीदा है, मैं दिखा दूंगा आपको। ओके, उसमें डेट भी आ रहे हैं। अच्छे, तो ये क्या हुआ, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है कि अगर आपको डीबीए उसके अंदर मिल गया। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ कविता जी। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अभी मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, इसका नॉर्थ ईस्ट कट अंदर से करो ना, दीवार के अंदर से। अभी मैं क्लास में हूँ, जो आप उसकी वॉल है, जो कॉलेज की वॉल है उसके अंदर लगेंगे पिरामिड। सर तो फिर वो ये स्क्वायर में नहीं आएगा ना? स्क्वायर में तो आएगा ही नहीं। अरे स्क्वायर में नहीं आएगा ना, तो अंदर से ही लगा सकते हैं। हाँ, तो अंदर से ही लगेगा, क्योंकि आपको वो नेगेटिव एनर्जी रोकनी है। हाँ जी, तो अंदर से लगा दो। करके मैं भेज रही हूँ नॉर्थ ईस्ट का, ऐसे मैं फिल करूँ क्या? मुझे बस यस सर नो जवाब दीजिए सर, मैं कर लूंगी काम। यस यस है, मैंने तो कल ही लिख दिया था आपको यस। नहीं सर, मैं दिखा दूंगी कि मैं कैसे लगा रही हूँ। अभी मैं क्लास में हूँ, मुझे भेजना, और फिर मेरी एक क्लास और है, उसके बाद आई विल गेट द टाइम, देन आई विल सी योर डायग्राम। ओके ओके। देखो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, तो ये तो हम लोगों ने कर लिया, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना किसी को। हाँ सर, डीबीए मिला तो ठीक ही है, साफ साफ। डीबीए तो आप ट्रांजिट एकदम से निकाल लोगे एक झटके में। अब एग्जाम्पल 2 है। अच्छा, ये भी आप कर लोगे एग्जाम्पल 2 में भी। अगर आपको वीनस में मून निकालना है तो आप क्या, अगर आप ये कहते हो कि वीनस की दशा में और मून की भुक्ति में घटना होगी, तो हम क्या करेंगे? वीनस की राशि देखना है दोनों। वीनस की राशि लोगे जो कि टॉरस है, और दूसरी लिब्रा है। तो आप देखोगे कि मून कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, टॉरस में पड़ रहा है या लिब्रा में पड़ रहा है। ओके, हाँ सर, ठीक है। और आपने ये निकाला वीनस, मून और मार्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वीनस, मून और मार्स का कॉम्बिनेशन देखोगे, तो ये टॉरस में मिला आपको। टॉरस के अंदर वीनस, मून और मार्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ओके, हाँ। तो इसमें से जब सन निकलेगा उस टाइम पे घटना होगी। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि वी कैन से दैट इवन जो भी है ना, उसमें जैसे 11 डिग्री पे है, तो क्या करोगे, 14 में 11 डिग्री जोड़ दोगे, तो 11 डिग्री बाद सन वहां से निकलेगा। ये भी क्लियर है ना सबको? हाँ सर। कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है? अब देखो, ये सिनारियो 4 लगा लो। आप सिनारियो 4 पे अटके थे। कई बार ऐसा होता है कि हमको वो पेयर नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि आपने कहा कि इस जैसे कि ये वाली दशा चल रही है और आपने नक्षत्र लॉट सेलेक्ट कर लिया, पर 149 पे अगर आप जाते हो तो आपको उस राशि में वो नक्षत्र नहीं मिलता। यहाँ पे आप लोग अटक रहे हो ना। एक चीज तो ये है। तो जैसे कि सपोज कोई घटना जुपिटर की दशा में और मून की भुक्ति में हुए, आप ये बोल रहे हो,
ठीक है, एवरीबॉडी लिसन, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये घटना जुपिटर की दशा में और मून की भुक्ति में होगी, तो हमको क्या देखना पड़ेगा? जुपिटर की कौन कौन सी राशियां हैं? सैजिटेरियस, स्पाइसेस। सैजिटेरियस, स्पाइसेस में हम देखेंगे किसमें मून है। ओके, तो सैजिटेरियस के अंदर केतु, वीनस और सन का नक्षत्र है। पाइसिस के अंदर जुपिटर, सैटर्न, मरकरी का नक्षत्र है। इसका मतलब जुपिटर की दोनों राशियों में मून का नक्षत्र नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। यस सर। तो अब हम क्या करें? हम अटक गए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? वी विल स्विच नक्षत्र लॉर्ड टू राशि एंड राशि टू नक्षत्र। तो वी विल टेक ट्रांजिट, डीबीए तो वही रहेगा जिस डीबीए में आपने करा है, पर हम ट्रांजिट के लिए क्या करेंगे? आई विल टेक मून एज ए राशि एंड वीनस एज ए नक्षत्र। ओके, तो क्या हो गया? In such case, we exchange the position of planet of Dasha and Bhukti. That is, we take Bhukti Lord as Rashi and Dasha Lord as Nakshatra. तो अब मुझे कैंसर देखना है, हाँ, कैंसर में देखना पड़ता yes, है। then we will check is Venus Nakshatra falling in Cancer राशि? Okay, तो हम क्या देखते हैं? जुपिटर का नक्षत्र कैंसर साइन में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 में फॉल करता है। हाँ सर। ओके, इसका मतलब ये पेयर हमें मिल गया। तो मतलब जब सन कर्क राशि में प्रवेश करेगा और उसमें प्रवेश करने के बाद बृहस्पति के नक्षत्र में 3 डिग्री मिनट पे पहुंचेगा, तो 3 डिग्री 20 मिनट में कितने दिन बाद पहुंच जाएगा? 3 दिन में। अब देखो कैंसर में कब जाएगा ये? हाँ सर। सन जुलाई। हाँ, जुलाई में जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। तो जुलाई में जाएगा, 14 जुलाई को गया, 14 जुलाई में 3 दिन जोड़ दो, तो हम कह सकते हैं ना 17 जुलाई को जाएगा सन इसके अंदर। हाँ सर। तो ये एक चीज हमने समझी कि अगर राशि लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं बना, देन वी विल स्विच नक्षत्र लॉर्ड टू राशि एंड राशि टू नक्षत्र एंड विल डू दैट, विल सी द ट्रांजिट ऑफ सन if Ghatana is to happen within months and moon if Ghatana is to happen within 1 month. Okay, तो सर वीनस का नहीं मिल रहा है ना? वीनस का भी मिल रहा है ना इसमें राशि में? नहीं, वीनस नहीं, अभी तो हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया ना, हमने ले लिया एग्जाम्पल लिया हमने जुपिटर, ये जुपिटर में मून का। अब आई हैव टेकन अनदर एग्जाम्पल, इस पे वीनस नहीं है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई हैव टेकन अनदर एग्जाम्पल जिसमें हम देख रहे हैं कि जुपिटर में मून नहीं मिल रहा, तो मैं ट्रांजिट देखूंगा मून के अंदर जुपिटर का। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? सर ये नहीं समझ में आया दैट वी टेक भुक्ति लॉर्ड एज राशि एंड दशा लॉर्ड एज नक्षत्र। देखो आपने सिग्निफिकेटर निकाले, फिर आपने क्या करा? रोलिंग प्लैनेट निकाले, दोनों के कंबाइंड आपने प्लैनेट्स ले लिए, देन यू फाइंड वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ दोज कॉमन प्लैनेट की उसकी दशा चल रही है। इज दैट ओके? तो आपने वो दशा लॉर्ड ले ली और एक नक्षत्र लॉर्ड चूज कर लिया। सपोज दशा लॉर्ड आपने जुपिटर सेलेक्ट किया है, ओके, और भुक्ति लॉर्ड आपने मून लिया है। ये यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ एकता जी, ये तो क्लियर है कि आपने जुपिटर को लिया राशि लॉर्ड और मून को लिया भुक्ति लॉर्ड, ये तो क्लियर है ना? हाँ जी सर। आप कहते हो कि इस दशा अंतरदशा, इस दशा भुक्ति में काम होगा, तो अब मैं 1 से 249 टेबल में जाता हूँ जी। देखो जुपिटर की राशि कौन सी है? देखो जुपिटर की राशि में आपको मून मिल रहा है, सॉरी जुपिटर की ये राशि है। जुपिटर में क्या मुझे यहाँ मून का नक्षत्र कहीं दिख रहा है? नहीं सर। तो अब मैं धनु राशि में चेक करता हूँ, ये भी जुपिटर का साइन है, क्या मुझे मून का नक्षत्र यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तो अब मैं ट्रांजिट के लिए क्या करूं? तो आपने अभी क्या कॉम्बिनेशन लिया हुआ है? जुपिटर को राशि माना हुआ है, ओके, और नक्षत्र कौन सा ले रहे हो? मून का। हाँ जी। एंड दिस कॉम्बिनेशन यू आर नॉट फाइंडिंग इन 1 to 249 टेबल। हाँ जी सर। Then what to do?
then you take moon as Rashi Lord and Jupiter as Nakshatra Lord. Means you see in Cancer sign is Jupiter Nakshatra is available. Okay, got it, sir. Now you go to Cancer. Hmm. In Cancer we find Jupiter is there, very well there, but it is there till 3 degree 20 minute only. हाँ जी सर. ओके, तो वी कैन से इसमें घटना हो जाएगी. तो कैंसर साइन में सूर्य कब जाएगा? 14 जुलाई को. यस यस, बिल्कुल ठीक है. तो हम कह सकते हैं, तो हमने क्या करा इसमें, डीवीए तो हमने नहीं चेंज करा, डीवीए तो वही चलेगा जुपिटर के अंदर, मून के अंदर. बट ट्रांजिट हम देख लेंगे कि जब भी सूर्य कैंसर साइन में जाएगा जी सर. और जुपिटर के नक्षत्र से जाएगा तो वो घटना हो जाएगी. सर हाँ. एक डाउट है सर, हाँ. अगर सबलाड नहीं मिला तो क्या करनी? ये दोनों मिल रही और सबलाड नहीं मिला तो? नहीं मिला तो अब अभी एक और सिनेरियो दिखाऊंगा. हर ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, पर फिलहाल इतना समझ गए हो ना? हाँ सर. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक अब यू ये सर. है कि आपने पहले क्या करा, जुपिटर को राशि लिया, मून को नक्षत्र लिया. यू डिड नॉट फाइंड कॉम्बिनेशन इन द 1 to 249 table. Then you reverse nakshatra to Rashi and Rashi to nakshatra. Then you find and you found that आंसर में जुपिटर नक्षत्र मिल गया. कई बार ऐसा होता है कि राशि का नक्षत्र नहीं मिला. आपने कहा चलो मैं नक्षत्र को राशि ट्रीट करता हूँ, राशि को नक्षत्र लेता हूँ या लेती हूँ, फिर मैं देखूं तो पता लगा रिवर्स करने के बाद भी वो कॉम्बिनेशन नहीं मिला. तो अब आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ. अच्छा, एक राहु केतु का भी है. एक कॉम्बिनेशन क्या आया कि आपने क्या कि इसकी जो शादी होगी वो राहु की राशि में होगी, मतलब राहु के दशा में होगी, और किसी भी एक आपने कहा कि इसकी भुक्ति में होगी और अंतरा में होगी. पर राहु की तो राशि होती नहीं है, तो आप ट्रांजिट कहाँ से कराओगे? तो हाँ, फिर आप ये देखो कि राहु कौन से साइन में है. राहु जिस साइन में हो वो वाला साइन ले लीजिए. उस साइन में वो जो पर्टिकुलर नक्षत्र है कहाँ फॉल कर रहा है उसको आप ले लीजिए. सर अभी राहु मार्स में है तो मार्स सैटर्न ऐसे देखना है ना? मार्स का 2 राशि है ना, दोनों में पकड़ना है. राहु कौन सी राशि में बैठा है? एरिस. एरीज में तो मंगल हो गया और आपका हो गया ये स्कॉर्पियो. हाँ, ये दोनों में देख सकते हैं. इन दोनों में आप देखो सैटर्न आ रहा है क्या? आप देखो यहाँ पे एरीज में मंगल नहीं है आपके. ओके. हाँ सर, आ रहे हैं ना मंगल का राशि. हाँ, मंगल की राशि में आपको सैटर्न वो भी तो देखना, स्टार लॉर्ड स्टार. हाँ सैटर्न नहीं है ना. हाँ सर. फिर आप गए अपना स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो पर सैटर्न पूरा दिख रहा है आपको. हाँ सर. हाँ, तो आप क्या करो, तो आप देखो कि स्कॉर्पियो के अंदर सन कब जा रहा है. तो सन जब इसमें जा रहा हो, आप क्या करो, अगर परफेक्ट डे निकालना है तो सन जब स्कॉर्पियो साइन में मूव करेगा उस महीने शादी होगी. डे निकालना है तो इस पर्टिकुलर महीने में आप देख लो कि मून किस दिन ट्रांजिट कर रहा है इस वाले एंगल पे. आपने पूरा क्या निकाला है, सब लॉर्ड क्या लिया है? मरकरी. तो आपके लिए सेंसिटिव पॉइंट हो गया ये वाला 158 वाला. ओके, 158 पे आपको मार्स मरकरी मार्स 150 सर. हाँ, 150 पे आपको मिल रहा है मार्स सैटर्न मरकरी. तो राहु वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया? हाँ सर.
आप मर्क्यूरी का ट्रांजिट भी देख सकते हो इस वाले एंगल से। ओके, अगर डीबीए का लॉर्ड भी सेंसिटिव पॉइंट से निकल रहा है तो भी घटना होती है। ओके, हाँ सर, मेरकरी तो ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। केशव मूर्ति जो कहते हैं कोई सा भी प्लानेट निकल रहा हो तो घटना होती है। ये पर 3 में। सबसे पहले, हाँ यस, पर सबसे पहले आप प्रायोरिटी दो डीबीए के लॉर्ड को, उसके बाद सन को अगर महीना निकालना है, नहीं तो मून को अगर डे निकालना है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द डीबीए लॉर्ड। पर पहले क्या होता था, हमारे पास पंचांग नहीं होते तो हमको पता नहीं लगता था कि मर्क्यूरी यहाँ से कब निकलेगा। विदाउट पंचांग इट इज नॉट पॉसिबल। बट टुडे, इन टुडेज टाइम, जो हमारी एस्ट्रो कुंडली है, इससे तो आप आधे मिनट में देख सकते हो कि कौन सा प्लैनेट यहाँ से निकलेगा। ओके, हाँ सर। भाई मर्क्यूरी यहाँ से कब निकलेगा आप 2 मिनट में देख लोगे। उसमें पीरियड कौन सा लोगे? मतलब मून मर्क्यूरी का ट्रांजिट देखना है इन 3 सेंसिटिव पॉइंट से, तो किस पीरियड के बीच का देखोगे? मेरकरी का स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। यस, ये वाला डिग्री जब शुरू हो रहा है, हाँ। और जब ये डिग्री खत्म हो रहा है। अब हम आगे समझते हैं। अब हमें ये समझने की जरूरत है विजया जी, 9 प्लैनेट है तो कितने पेयर हो सकते हैं? 9 × 9 × 81 पेयर बन सकते हैं दशा और भुक्ति के। क्लियर है? देखो 9 प्लैनेट है, तो 9 प्लैनेट तो दशा में यूज कर दिया, 9 प्लैनेट भुक्ति में हो गया, तो उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 9 × 9 = 81। हाँ सर। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। तो 81 में से 46 के पेयर हमको यहाँ मिल जाते हैं 1 से 249 में। अच्छा। मतलब जो उल्टा सीधा करके। पर 35 पेयर हैं ऐसे हैं जो हमें 1 से 249 में नहीं मिलते। मतलब क्या हुआ, 81 में से 46 पेयर ऐसे हैं जो हमको या तो इंटरचेंज करके या डायरेक्टली वो हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है। जैसे अभी हमने बात करी थी ना बृहस्पति की और चंद्रमा की, तो बृहस्पति में चंद्रमा नहीं मिला तो चंद्रमा में बृहस्पति मिल गया। तो हर पेयर को लेके या उसको उल्टा करके 46 पेयर हमको मिल जाते हैं। पर 35 पेयर ऐसे हैं उनको उल्टा सीधा भी करोगे तो भी उनका कॉम्बिनेशन हमको 1 to 249 में मिलता नहीं है। वो 35 कॉम्बिनेशन है वो ये। जैसे आपने कहा मून के अंदर मार्स में शादी होगी, तो क्या है, कैंसर के अंदर मार्स का नक्षत्र नहीं है। फिर आप कहोगे चलो मैं मार्स को राशि ले लेता हूं और मून को नक्षत्र। तो अगर आप देखोगे तो मेष की साइन में मून का नक्षत्र नहीं है और वृश्चिक राशि में भी मून का नक्षत्र नहीं है। तो दोनों तरफ से मुझको ये पेयर नहीं मिल रहा। ओके, मून मार्स नहीं है और मार्स में मून भी नहीं है। ओके, तो ये 35 पेयर अगर है तो इसके हमको पेयर 1 से 249 में मिलेंगे नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। एवरीबॉडी? यस सर। तो सर वही करना पड़ेगा क्या इसमें, राशि का वो जो चेंजेस है वो करना पड़ेगा? नहीं, इसमें तो चेंज करके भी नहीं आ रहा, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर क्या करना है सर इसमें फिर? अभी ये तो वो मुझे अभी वो तो मैं बताना, पर ये चीज आप समझ गए ना? हाँ ठीक है। दोनों नहीं मिल रहे, अल्टा पलटी करके भी नहीं मिला। ओके, तो हम क्या करेंगे ऐसे में, वो साइन लो जिसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी आ रहा है उस टाइम, ठीक है ना, और उसका नक्षत्र भी वो लो जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। जब सन उसमें से निकलेगा उसको हम मानेंगे। ओके, जैसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब असेंडेंट स्टारलाइट ही होगा। हाँ, असेंडेंट स्टारलाइट, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट सही है। If the event is to happen in the dasha and bhukti of the planet, pair of which is not available in 1 से 249, then we have to take the help of the ruling planets. Okay, फिर हमें ruling planet की मदद लेनी पड़ेगी, दैवीय मदद चाहिए। तो select the sign in which the strongest RP in. Okay,
जो उस प्लानेट का सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब जब जिस टाइम हम जजमेंट कर रहे हैं, आरपी का जो लग्न का जो राशि लॉर्ड है, वहां से जब प्लानेट निकलेगा, उसके बाद राशि सेलेक्ट कर ली, फिर उसमें से जो सबसे 3 नक्षत्र होंगे उसके अंदर, उन तीनों में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होगा आरपी में, वहां से जब सूर्य या चंद्रमा निकलेगा, उस टाइम ये घटना होगी। ठीक है, तो अभी हमने अब ये सारे सिनारियो कर लिए जब पॉसिबल है। एक तो सीधा सीधा हमें मिल गया, एक ये हमें सीधा पेयर नहीं मिला तो हमने नक्षत्र को राशि लॉर्ड बना दिया। तीसरा सिनारियो हो गया कि फिर राशि लॉर्ड राहु है तो क्या लें, तो राहु जिस राशि में बैठा है वो राशि ले लो। और चौथा सिनारियो है कि वो पेयर भी नहीं मिल रहा, पेयर को मैं चेंज कर रहा हूं तो भी नहीं मिल रहा, फिर हम देखेंगे कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है वहां से जब सूर्य या चंद्रमा निकलेगा, उस टाइम वो घटना होगी। ओके, तो अब आपको ये मैंने पूरा बता दिया है कहानी। सर मतलब किसी भी तरह बाय हुक एंड क्रूक हमें इवेंट निकालना ही निकालना है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है सर वो इवेंट ही ना हो सर, कई बार ऐसा भी। अरे पूनम जी, क्या बात, पूनम जी आपने प्रॉमिस निकाल के कह दिया बेटा तुम्हारी शादी होगी, तो वो तो सर बड़ा खुश हो गया। प्रॉमिस फिर नहीं आपने सर, कहा कि इस डीबीए में होगी 25 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर में, वो फिर दोबारा खुश हो गया। अब आप ट्रांजिट देखो, ट्रांजिट तो चंद्रमा का तो होएगा ही, तो सर घटना लेकिन तो ऐसा भी तो होता है सर कि नहीं, ठीक है वही तो मेरा पॉइंट है सर, लेकिन कईयों का ऐसा भी होता है कि टाइम निकल जाता है फिर वो शादी नहीं होती, जैसे एक टाइम होता है पीरियड, उस समय मैरिजेबल, तो वो भी तो हमें मतलब इम्प्लाई करना आप ही पड़ता है। चलिए, आप आगे का देखो। अब उसने पूछा है कि मेरी शादी नहीं हुई है, शादी कब होगी, तो अब आगे का देखो। पहले अगर उसकी शादी होनी होती तो पहले आता, ठीक है, वो अब आया है 34 साल की उम्र में आपके पास, मेरी शादी कब होगी, तो 34 साल से आगे का देख के आप बता सकते हो। आप सोचो कि मैं सिर्फ पोस्टमार्टम करूं कि 32, अब शादी के मुहूर्त तो उसके बचपन से शुरू हो गए थे, हो सकता है 24 साल में भी पड़ा हो, 26 में भी पड़ा हो, 28 में भी पड़ा हो, तो आप पीछे हिस्ट्री में जाओगे तो वहीं अपना दिमाग मारते रह जाओगे, कुछ आपको हाथ नहीं आने वाला नहीं अपनी सर रिसर्च मेरा के यही लिए। तो पॉइंट है कि अगर उसका 25 में भी डीबी आई होगी, उसका जो टाइम था प्रॉमिस अगर उसकी पत्री में है और टाइम पहले भी आया है और फिर भी नहीं हुई उसकी शादी, तो कुछ तो नहीं, लॉजिक होगा। तो लॉजिक यही है कि उस वाले सिग्निफिकेटर में उसकी शादी नहीं होनी थी, उसकी उसी अच्छा सिग्निफिकेटर में होगी जो सिग्निफिकेटर आपने आरपी की मदद से निकाले हैं। ठीक है, तो ये दशा भक्ति अंतरा तो सारे जीवन में चलती रहती है, बचपन से ही चल पड़ी थी। अब हर आदमी के 22 साल से 25 साल में एक ना एक डीबीए तो शादी का आ जाता है, तो हर आदमी की शादी 22 साल में तो नहीं होती, तो उसके दूसरे फैक्टर होते हैं। 22 साल में शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है उसकी शादी डिले हो, तो डीबीए काम नहीं करेगा। मान लो उसका शनि 5वें घर में बैठ के 7वें घर को देख रहा है, तो उसकी शादी तो डिले होगी, 28 से पहले होगी नहीं, उसका वीनस भी डेबिलेटेड है। Sir, in तो this case, can it be possible like उसकी जो प्रतंत्र के बाद जो हमारी दूसरी दशा है, छोटी दशा में हो जाए उसका? छोटी में कैसे हो जाए ना, आप आज पूनम जी कह रही है कि जो उसकी 22 साल में क्यों नहीं हुई, अरे 22 में उसलिए नहीं हुई, उसकी डिले शादी होनी है, उसको 7वें घर को शनि देख रहा है, मंगल का भी असर है, वीनस मान लो उसका डेबिलेटेड है, बहुत नहीं सारे सर, आई फैक्टर है। मीन कि उसके नहीं आगे नहीं, सुनो सूक्ष्म दशा उसका भी वगैरह रीजन नहीं। सुनो, उसका भी रीजन होता है, रीजन को समझो ना, रीजन को नहीं That I समझोगे got तो you. रीजन को नहीं समझ रहे हो आप, अभी अभी नहीं नहीं, समझ रहे हो। रीजन तो मैं समझ गई, वो तो मैं समझ गई क्या कि समझे अब नहीं बताओ, आने क्या वाले समझे, टाइम पे क्या समझे बताओ। भी अगर वो टाइम पास हो गया है तो हाँ, वो उसको डिले करना चाहता था, वो स्टार उसको डिले करना बहुत चाहता सारे था। रीजन होते हैं, तो जब वो 34 साल में आएगा तो इसलिए आगे देखो, पीछे क्यों नहीं हुई, बहुत सारे रीजन है। अब नहीं आगे भी सर, तो एक जब हम शादी की, आगे देखेंगे तो सूक्ष्म दशा में भी तो कहीं आ सकते हैं वो स्टार मैचिंग में। अरे तो सूक्ष्म तो कहाँ से, सूक्ष्म का सीधा आ जाएगा, पहले तो दशा पकड़ोगे या सीधा सूक्ष्म में घुस जाओगे। नहीं, मैं दशा वही भी पूछ रही हूँ कि उसमें जा नहीं सकते। आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी दशा में अच्छा, होगी, फिर देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी भुक्ति में होगी, फिर भुक्ति का छोटा अंतर आएगा ना, अंतरा है। अंतर के बाद सूक्ष्म आएगा। आप तो चौथे लेवल में सीधे कूद रहे हो, पहले 3 लेवल तो देखो। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, मिस नहीं कर सकते हम बीच में। You कोई भी cannot है। miss. How you can miss? You cannot miss. You will have to go step by step. हाँ, मतलब चेन वैसे चलता है ना। सर एक छोटा क्वेश्चन है, हाँ, अगर महादशा तो सपोर्ट करनी है ना 2, 7, नहीं 11 जरूरी ये। नहीं, कई बार यही तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ,
प्रैक्टिकली 24 साल की उम्र में सैटर्न आ गया, 19 साल तक सैटर्न की दशा चल रही है और सैटर्न शादी से लिंक्ड नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग भुक्ति में भी शादी हो जाती है। हाँ ठीक है। ओके। और अगर सैटर्न आप देख लो अगले 2 साल तक है, उसके बाद अगला प्लैनेट जो आ रहा है मरकरी का, वो शादी से रिलेटेड है, तो आप कहोगे कि 2 साल बाद शादी होगी, पर आप देख रहे हो कि सैटर्न तो इसका 45 से पहले जा ही नहीं रहा, ठीक है, तो फिर सैटर्न में भी शादी हो जाती है। तो प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपको इस तरह से चीजें देखनी है। जो रूल है वो कोई स्टोन पे लिखे हुए नहीं है, आपको अपनी कॉमन सेंस, अपनी इंट्यूशन, देश काल पात्र, रूल रेगुलेशन सबको मिला के हमको रिजल्ट देना होता है। ओके सर। ज्यादा डाउट्स क्लियर हो गए आज। ठीक है, तो अब आपको करोगे तो ठीक है, आप लोग अच्छा कर रहे हो, और अब आपको मेरे बाकी भी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता दिए। हाँ सर। एक सेकंड दे दो। बैठ जाओ, तो बोल तो बैठ के दो भी दिक्कत ही है। एक सेकंड देना बस। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, फिर मैं आगे चलूं। सर ये तो जैसे जैसे डाउट्स आएंगे वैसे वैसे क्लियर होंगे। हाँ वो आपकी बात ठीक है, ठीक है। पर वो सर आपकी बात आप एकदम पढ़ाते हैं तो समझ में आ रहा है, पर जब लगाने बैठते हैं तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है, फाइनल कुछ कर नहीं पाते हैं। वही तो देखो देखो एकदम से नहीं होता एस्ट्रोलॉजी, फिर भी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ये मेरे से मान के चलो। ओके, एकदम से एस्ट्रोलॉजी एक दिन में नहीं आती, फिर भी आप लोग बहुत, आपकी प्रोग्रेस आप लोगों की अच्छी है, आपका दिमाग थिंकिंग चलना शुरू हो चुका है सही डायरेक्शन में। अब आप अटक रहे हो तो ये तो धीरे धीरे चीजें हटेंगी, अगर एक बार में स्मूथ होके निकल जाए देन एस्ट्रोलॉजी विल बी द मतलब मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू लर्न। ओके, जबकि ऐसा है नहीं। सर एक क्वेश्चन सर, जैसे मान लीजिए क्लास खत्म हो गया अपना, उसके बाद मान लीजिए कभी किसी को कुछ डाउट्स रहे, मतलब ज्यादा डाउट्स रहे हम लोगों के, तो आप लेंगे क्या एक सेशन सर फिर? हाँ देखो कंबाइंड वो कोई खास कोई रिक्वेस्ट है तो आई विल एंटरटेन, उसमें कोई इशू नहीं है, पर किसी की कोई खास क्वेरी है तो वो पूछ भी सकता है, ग्रुप बना हुआ है जैसे आप लोग आजकल डिस्कस कर सकते हो। If there is something you want my clarification or intervention, then I will also come for your help, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। आज हमको लेना है डिजीज। अभी तो लोग डीबीए भी नहीं निकलवा पाते हैं कई बार, तो आप लोग डीबीए तक जा रहे हो तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग यहाँ तक भी पहुंचे हो, क्योंकि अगर साथ साथ नहीं करोगे प्रैक्टिस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सोचोगे बाद में करते रहेंगे, तो अभी तो आप कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम आती है पूछ लेते हो, बाद में करोगे तो फिर, इसलिए आई एडवाइज यू व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, कीप ऑन लिसनिंग माई वीडियोज, प्रैक्टिस करते रहो चार्ट पे, तो जल्दी जल्दी आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। सर ग्रुप में भी सारे लोग मदद कर रहे हैं जी। हाँ नहीं, बहुत अच्छा ग्रुप है आप लोगों का। सर जस्ट मेरा एक छोटा सा डाउट, मतलब मैंने एक कुंडली देखा था सर, जिसमें उसका मैरिज का प्रॉमिस था ही नहीं और डिनायल भी नहीं था, पर उसका शादी राहु, हाँ तो राहु दशा में शादी हो गया, राहु में पूरा राहु दशा का, राहु शादी करा देता है। राहु और वीनस शादी करा देते हैं, ये शादी गिविंग प्लैनेट है। मून भी शादी करा देता है।
बट सर राहु अबॉर्टिव भी है ना उसके साथ? नहीं, राहु एबॉर्टिव नहीं है, केतु एबॉर्टिव है। केतु एबॉर्टिव। हाँ ओके ओके। हेलो, हाँ संगीत जी। अरे शादी है कि इन चीजों से सपना जी डरना नहीं चाहिए कि वो एबॉर्टिव है। अरे एबॉर्टिव है, ठीक है, प्रिकॉशन ले लेगा, एक एबॉर्शन हो जाएगा, दूसरा बच्चा हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, अच्छा। हेलो, हाँ संगीत जी। कर दिया आपको स्केट शॉट भेज। या आई गॉट इट, थैंक यू। मैं अभी क्लास में हूँ बट आई गॉट इट, ओके, थैंक यू। ओके। देखो कई चीज ऐसी हैं कि वो लोग कहते हैं जी 6 आ रहा है, 6 आ रहा है शादी। अरे मेरे को यार, जब 6 आएगा, जब उसका डाइवोर्स होने के लिए शादी जरूरी है ना, ठीक है। अब केतु आ रहा है, एबॉर्टिव एबॉर्टिव, अरे एबॉर्ट तो जब करेगा पहले शादी तो करे, है ना, कंसीव करे, कुछ होए फैमिली वे में, उसकी वाइफ या वो जाए, जब भी तो ये चीजें होंगी ना। तो वो अपना रोल जब अदा करेंगे, जिसको जब अदा करना है। ओके। अगर 169 में देखा तो शादी का प्रॉमिस तो बता सकते हैं ना। नहीं, वो कह रहा है 277 मेरे, आप वो कह रहा भी अगर हमको प्रॉमिस में 7 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो हम कहेंगे भाई शादी होगी। अब हमको साथ साथ में बहुत कुछ दिखने लगता है, एस्ट्रोलॉजर है तो हमको दिख रहा है 5 भी दिख रहा है, या कुछ और भी दिख रहा है, 2 11 दिख रहा है, तो हमको तो बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। बट वी हैव टू आंसर ओनली व्हाट ही इज आस्किंग। ओके सर। सर जैसे अब ये इसमें किसी के में डिवोर्स का प्रॉमिस भी है और शादी का प्रॉमिस भी है, और कोई बंदा हमारे पास आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका डिवोर्स हो चुका है कि नहीं हुआ है? जैसे कोई हमारे पास पत्री आती है, किसी के अभी एक वो आया था, उसने पूछा था कि मैरिड है या डिवोर्स ही है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिवोर्स इसका हो चुका है या नहीं हुआ है? वो हमें वैदिक से ही देखना पड़ेगा या नहीं, केपी में है कुछ? वैदिक से क्यों देखोगे जब केपी जिंदाबाद है। आप अच्छा, देखो तो ना, आप जब देखो ना उसका केपी में प्रॉमिस है, उसकी सब देखो, उसकी 2 6 1 6 10 कब चला है पास्ट में, पता लगाओ उसकी कब डाइवोर्स हुई है। अच्छा 1 6 10 जब चल 1 चुका 6 होगा 10 1 6 10 चलेगा या 4 6 10 सर, चलेगा। प्रॉब्लम्स भी तो देता है कई बार, ये सिर्फ प्रॉब्लम दे के रह जाता है। कई बार डिवोर्स हो जाता है, कई बार वो डिवोर्स नहीं होता, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम आते सेपरेशन हैं। वैसे। हाँ हाँ, तो ये सब, हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी हो ये सकता है। फिर आप ये क्योंकि देखोगे कि वो 6 का कितना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। अब अच्छा 6 आ रहा है, लेवल 4 का है, अब आप देख रहे हो कि 7th हाउस है, राहु केतु भी आ रहे हैं, 4th को भी, मतलब एफ्लिक्शन ही एफ्लिक्शन है, 6 बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है। हस्बैंड के में भी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, तो डाइवोर्स दिखने लगता है। सर अच्छा 5 6 10 5 6 10 भी ये डाइवोर्स तो शो करेगा ही सही। डाइवोर्स एकदम से नहीं कहते, हम कहते हैं सेपरेशन, सेपरेशन होता है। सेपरेशन, हाँ सर, मतलब जैसे मान लीजिए किसी का चल रहा है कि भाई उसको लेना है, तो वो जो उनका जो कहते हैं ना कि जो लीगली जो प्रोसेस चलता है सर, हाँ, उस टाइम पीरियड में वो शो कर रहा है सर 5 6 10। हाँ 5 6 10 चल रहा है, ठीक है, तो 6 10 है, 6 10 चल रहा है ना, तो ये हाँ। तोड़वा सकता है शादी। और 5 भी चल रहा है, तो कहीं उसका अफेक्शन भी चल रहा है साथ साथ। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, ये फिर अभी उनका डाइवोर्स होता नहीं, वो कहेंगे, मतलब डाइवोर्स की उनको ये है कि वो है, फिर कहेंगे हम एक को जानते हैं, वहां हमारी शादी होनी है, तो मतलब उनका 5 भी चल रहा होता है साथ साथ भी। ओके, करेक्ट। अपना उधर का भी पूछेंगे, भाई मेरी वहाँ शादी कैसे होगी, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसकी वाइफ है, उस पता नहीं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होती है शादियां कि पूछो मत। हाँ सर, शादी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। हाँ, सीधी चल रही तो सीधी चल रही है, अदरवाइज बहुत सर ये 3 कॉम्प्लिकेटेड। नंबर आता है तो लीगली डाइवोर्स भी शो कर देता है कभी कभार सर। लीगली तो 8 9 भी आता है, 9 भी आता है, 9 के पीरियड में जजमेंट आता है, क्योंकि कोर्ट है 9। अच्छा अरे आज हम डिजीज में, हम शादी में कैसे चले गए, हमें समझ में नहीं आया। सर शादी सबसे अच्छा, वो बड़ा राहु, प्रॉब्लम है इस दुनिया में देखो वैसे। देखो एक मैं आपको बहुत अच्छा, मैं आपको देखो बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा आपको, एंड यू विल एप्रिशिएट इट। अभी सपना जी ने क्या वर्ड बोले थे, मुझे कोई बताओ। सपना जी ने मेरे से क्या पूछा था और क्या बोली थी बाद में? शादी में ज्यादा। नहीं नहीं, बताओ, आप लोग खुद समझ जाओगे कि हम लोग डिजीज पढ़ते पढ़ते हम शादी में क्यों घुस गए। मुझे सिर्फ आप ये बताओ, सपना जी ने मेरे से क्या चीज बोली थी? शादी इसका तो याद नहीं आ रहा। इम्पोर्टेंट है ना। सपना जी ने बोला था, सपना जी ने बोला था कि सर राहु जो है एबॉर्ट कराता है। हाँ
राहु वर्ड बोला है उन्होंने, भ्रमित होते हैं, टॉपिक से हट जाते हैं। मैं कम से कम 1000 बार चेक कर चुका हूँ। अच्छा, राहु का नाम आते ही राहु का नाम आएगा, राहु से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, हमेशा आप कंफ्यूज होके पक्का आप डीरेल जरूर होगे। बुद्धि वो एकदम भ्रमित कर देता है। राहु का नाम लिया, हम लोग शादी की तरफ चलते चले गए। ठीक है ना, तो ये बहुत सर, ये तो स्वाभाविक साल है। ही राहु का है सर, ये तो साल ही राहु का है। हाँ, तो पूरे सारे साल भ्रमित भ्रमित रहो चल ना, पूरे साल भ्रमित रहो। सर वैक्सिंग भी नहीं मिल रही है ना डॉक्टरों को। भ्रमित ही बैठे हैं सर घर में। वैक्सीन में भी डॉक्टर इतने मेहनत कर रहे हैं, किसी को वैक्सीन ही नहीं मिल रही है अब तक। तो पता ही नहीं पड़ रहा कि बीमारी आई कहाँ से, यही नहीं पता Yes. पड़ रहा आई कहाँ से, हाँ, कैसे आई। वही। हर चीज में भ्रम ही भ्रम फैला हुआ है। Yes, हाँ, अब पहले इतना डरा दिया था, अब आजकल कह रहे हैं मास्क लगा लो, बहुत है। पहले ठीक है, मतलब देखो ये तो राहु जो 2 + 2 20 + 20 4 वाला ईयर है, बड़ा कंफ्यूजन है। अब डिजीज जल्दी से खत्म करो यार। देखो 6 हाउस है, कौन सा हाउस है मेन डिजीज का? 6 छठा घर मेन डिजीज का होता है। और क्रोनिक डिजीज का 8वां घर होता है, एवरीबॉडी वी ऑल नो। और 12वां घर हॉस्पिटल का हो गया। तो बीमारी के लिए 3 हमारे हाउस एकदम से निकल के आ गए, 6, 8, 12। छठा डिजीज, 8वां क्रोनिक डिजीज, दुर्घटना, दुर्घटना की वजह से भी डिजीज, जीवन की अंतिम डिजीज भी 8वें घर से दिखते हैं। हॉस्पिटल मतलब अस्पताल, ये तीनों जो है हमारे बीमारी के घर हैं। और हेल्थ और इम्यूनिटी क्या है? पहला घर से पता लगता है कि इम्यूनिटी कितनी है। अब आजकल कोविड फैला हुआ है तो इम्यूनिटी भी पिक्चर में आ रहा है। और क्या है? 5वां घर, क्योंकि छठे घर से 12वां है, तो बीमारी का लॉस हो गया। बीमारी के लॉस को मैं कह सकता हूँ, बीमारी का लॉस हो रहा है तो मतलब रिकवरी हो रही है। और 11वां घर 12वें से है, तो ये भी अच्छा स्वास्थ्य होता है। तो 5 और 11 बीमारी से रिकवरी। तो 1, 5, 11 की दशा चलेगी तो या तो जातक बीमार होगा तो रिकवरी शुरू हो जाएगी, या फिर वो जो है बीमार नहीं होगा और 1, 5, 11 की दशा चलेगी तो उस जातक का स्वास्थ्य उस पीरियड में बड़ा अच्छा रहेगा। ओके, ये हमारे हाउस हो गए विच आर रिलेटेड टू बीमारी। तो व्हाट आई कैन से, अगर देखो फर्स्ट का सब लॉर्ड ऐसे नक्षत्र में बैठा है जो कि नक्षत्र या तो छठे में बैठा है या छठे का लॉर्ड है, या फर्स्ट का सब लॉर्ड छठे में जाके बैठ गया, तो 1 और 6 की रिलेशनशिप हो गई ना। और साथ ही साथ अगर छठे का सब लॉर्ड या साथ ही साथ नहीं, अगर इंडिपेंडेंटली भी छठे का सब लॉर्ड 1 को सिग्निफाई कर रहा है, मतलब शरीर, बीमारी के लिए शरीर चाहिए, तो छठे का सब लॉर्ड अगर 1 को सिग्निफाई कर रहा है तो बीमारी का संबंध शरीर से हो गया, तो जातक बीमार रहता है। बीमार कब पड़ेगा? जब 6, 12 या 6, 8 या 1, 6, जब 1, 6 की दशा चलेगी। 1, 6 की दशा में जातक बीमार पड़ता है, उसमें 12 भी आ गया तो हॉस्पिटल भी जाएगा, 8 आ गया तो क्रोनिक डिजीज भी हो जाएगी। ओके, तो 1, 5, 11 रिकवरी, गुड हेल्थ, 1, 6 बीमार, ये याद रखना है हमको। और छठे का सब लॉर्ड 5 और 11 भी इंडिकेट कर रहा है, तो रिकवरी फ्रॉम डिजीज। ठीक है, अगर छठे का सब लॉर्ड किसी का 1 से लिंक है और साथ में 5 या 11 भी से लिंक है, तो हम कहेंगे जातक बीमार तो पड़ेगा पर रिकवर भी होता रहेगा। ओके, तो डिजीज को अगर हम इस टेबल में भी देखते हैं तो 1 और 6 का सब लॉर्ड 6, 8, 12 दिखा रहा है तो डिजीज, 8 दिखा रहा है तो क्रोनिक, 12 हॉस्पिटलाइजेशन, ये मैंने आपको बता दिया। रिकवरी फ्रॉम डिजीज, छठे का सब लॉर्ड 5, 11 दिखा रहा है। अब जैसे आपके पास कोई आया कि वो बीमार पड़े, क्या वो ठीक होंगे? आपके पास कोरोना काल में बहुत से लोग आ सकते हैं कि क्या वो ठीक होंगे? तो उस टाइम की प्रश्न कुंडली बनाओगे और छठे का सब लॉर्ड अगर 5, 11 दे रहा है तो क्या बोलोगे? रिकवरी होगा, रिकवरी होगा ना। ओके, और उसमें अगर 11 का सब लॉर्ड देखो, 11 का सब लॉर्ड अगर प्रश्न कुंडली में 11 का सब लॉर्ड 6 और 12 दे रहा है तो क्या होगा? फिर भी रिकवरी होगा सर। नहीं, तो रिकवरी नहीं होगा ना। 11 का सब लॉर्ड 6 और 12 दे रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन और बीमारी हॉस्पिटल तो जाएगा ही।
मतलब बीमार रहेगा, रिकवरी नहीं हो पाएगी। डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल 4th का सब लॉर्ड 2-4-11। ओके, बिल्डिंग हॉस्पिटल, इसमें क्या होगा 2-4-11 की दिशा में लोग वापस आ जाते हैं, कहीं से भी वापस आए। 2-4-11 या 2-8-11, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, जेल से डिस्चार्ज, फॉरेन कंट्री से आना, ये सब 2-8-11 की में। देखो इसको समझो अच्छे से। अगर पहले घर का जो सब लॉर्ड है उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर छठे घर में बैठा है, या छठे घर का लॉर्ड है, या फर्स्ट का सब लॉर्ड स्वयं जाके छठे घर में बैठा है, और अगर मैं सीधी सादी लैंग्वेज में बोलूं, अगर फर्स्ट का सब लॉर्ड 6 को सिग्निफाई कर रहा है तो जातक बीमार होता है, साथ में 12 को भी सिग्निफाई कर रहा है तो अस्पताल भी जाने का उसका योग होता है। ओके, और बीमार कब पड़ेगा? जब 1 और 6 की भुक्ति चलेगी, दशा चलेगी। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की बात यह है कि कोई प्लैनेट जो 1 का भी सिग्निफिकेटर है और 6 का भी सिग्निफिकेटर है, मान लो किसी की कुंडली में मंगल 1 और 6 दोनों को सिग्निफाई कर रहा है, तो जब जब मंगल भुक्ति में आएगा, दशा में आएगा, अंतरा में आएगा, जातक को बीमारी देगा। अगर एक ही प्लैनेट 1 और 6 दोनों को सिग्निफाई कर रहा है, ऐसे प्लैनेट बीमारी गिविंग, डिजीज गिविंग प्लैनेट कहलाते हैं। ओके, पर अगर नेटिव सर्विस किया तो ये रेमेडी होगा ना? ना रेमेडी नहीं होगा। 1 और 6 है तो 1 और 6, देखो 1 और 6 है ना, 6 का 2 से लिंक होगा तो धन आएगा, 6 का लिंक अगर 10 से होगा जब भी नौकरी होगा ना। अभी तो 6 और 1 बीमारी है ना, 6 और 1 दोनों दे रहा है ना वो। हाँ सर। ओके, 6 और 1 दोनों दे रहा है तो बीमारी होगा। ठीक है, 6 का कनेक्शन हो किससे रहा है? 6 का अगर 1 से कनेक्शन ना होके 2 से है तो मनी, 6 का कनेक्शन 1 से हो गया तो बीमारी, 6 का कनेक्शन 10 से हो गया तो नौकरी। ओके, तो ये चीजें हमको बनानी आनी चाहिए। तो कब सफर होगा? जब भी उसकी 6, 8, 12 की दशा चलेगी। क्योर कब होगा? 5-11 दशा में। तो आप बताओ, मान लो किसी की दशा भुक्ति चल रही है और वो भुक्ति उसको 1 और 6 दोनों से कनेक्ट है, पर मान लो मंगल चल रहा है, मंगल उसको 1 और 6 दे रहा है और साथ में 5 भी दे रहा है। मंगल की भुक्ति आई, 1 और 6 आया, बीमार पड़ता जाएगा, वापस हॉस्पिटल से आता जाएगा। ठीक भी होगा और बीमार भी होगा। थोड़ा सा ठीक है। नहीं, 12 तो मैंने बोला ही नहीं, तो बार बार अस्पताल क्यों भेजने में लग रहे हो उसको? हाँ, नहीं हॉस्पिटल नहीं जाएगा। मैंने तो 1 और 6 बोला है, जब 12 बोलूंगा तो अस्पताल भेजो। 1 और 6 मतलब क्या है? बीमार पड़ेगा, पर वही प्लैनेट 5 से भी लिंक है, मतलब मंगल उसको पहले बीमार करेगा और मंगल की ही भुक्ति में वो ठीक भी हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हो ना? और अगर भुक्ति खाली 1 और 6 दे रही है और 11 और 5 दे नहीं रहा है वो, और मंगल के बाद दूसरी जो दशा आएगी राहु की, राहु 5 से कनेक्ट हो रहा है, तो आई विल से मंगल में बीमार पड़ रहेगा, और जब तक राहु चेंज होकर भुक्ति में नहीं आएगा जब तक वो बीमार चलेगा, उसका परमानेंट क्योर जब तक नहीं होगा। अगर मंगल स्वयं दोनों से लिंक है तो उसी में ठीक हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, वो ग्रह अगर भुक्ति में आ रहा है, भुक्ति में तो जल्दी चेंज होगा, भुक्ति में होगा तो थोड़ा लंबा टक जाएगा। ओके, तो मतलब ये है कि जब 1 और 6 दोनों एक साथ एक्टिवेट हो रहे हो। अब आप ये बताओ, मान लो उसकी दशा चली, किसी की दशा चली, दशा 1 को सिग्निफाई कर रहा है, 6 को सिग्निफाई नहीं कर रहा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब जब उसकी दशा चली, मान लो सैटर्न की दशा चली, सैटर्न 1 को सिग्निफाई कर रहा है, बट इट इज नॉट सिग्निफाइंग 6। ओके, तो क्या हुआ? सैटर्न की जब दशा चली 19 साल के लिए, उसका पहला घर जो उसका शरीर, उसका जो हेल्थ, वो एक्टिवेट हो गया ना 19 साल के लिए। सबको क्लियर है? जी सर। तो हेल्थ अच्छी रहेगी। अभी कहाँ रहेगी? अभी कहानी में ट्विस्ट आने दो ना। अभी तो 19 साल के लिए 1 आ गया है, तो हेल्थ तो उसका एक्टिवेट हो गया,
अब डिपेंड करता है उसके कितने प्लानेट 6 से लिंक हैं। तो जब उसकी ऐसी भुक्ति आएगी जो 6 लेके आएगी, तो दशा ने तो पहले ही एक को एक्टिवेट करा हुआ है। अब मान लो सन है, सन 6 नहीं दे रहा, सन भी 5-11 दे रहा, तो सन की भुक्ति में बड़ा बढ़िया टाइम निकला। सन के बाद मून आया, मून 6 नंबर लेके आ गया, तो सैटर्न की दशा में मून की भुक्ति में 1 और 6 दोनों एक्टिवेट हो गए ना। यस सर। तो इस भुक्ति में वो बीमार पड़ जाएगा। अब अंतरा में कुछ नहीं आ रहा, अंतरा घूम घाम के 12 वाली आ गई, कोई मरकरी आया तो 12, तो दशा भुक्ति अंतरा तीनों ने मिलके 1 6 12 कर दिया ना खट से। तो उस वाली अंतरा में वो क्या करेगा, हॉस्पिटल चला जाएगा। फिर अगली अंतरा 11 की आ गई, 2 4 की आ गई, तो वो वापस आ जाएगा। तो फिर मून के बाद क्या है, अगला प्लैनेट आया मार्स का, मार्स उसका फिर उसका 5-11 ला रहा है, तो वो क्योर हो गया। तो अब डिपेंड करता है कितने प्लैनेट उसके 6 से लिंक हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड के अंदर आप हॉरोस्कोप देख के बता सकते हो कि इसकी जिंदगी कैसी चलने वाली है। अब आपने देखा एक ही प्लैनेट 6 दे रहा है, कोई बात नहीं, मून आया 6 दे के चला गया, बाकी के जो प्लैनेट आ रहे हैं वो कुछ 6 नहीं दे रहे। तो कहना इसे कि 19 साल तक वो अपना मस्त रहेगा। एक बार मून की राशि निकल गई, मून की अंतरा निकल भुक्ति निकल गई, तो कहना इसे भैया खाली मार्स ही खाली मून 6 दे रहा, बाकी उसका प्लैनेट 6 दे ही नहीं रहे। सैटर्न 19 साल के लिए 1 को एक्टिवेट करके बैठा हुआ है, बैठा रहे, भुक्ति तो 6 वाली नहीं आके दे रही, तो जहां तक जो है बस थोड़े सी पीरियड के लिए बीमार पड़ेगा। पर उसका मंगल भी, उसका राहु भी, उसका मर्क्यूरी भी, कोई 6 दे रहा है, कोई 12 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है, तो 1 तो सेट हुआ रखा है 19 साल के लिए, तो कभी 6 आ रहा है, फिर 8 आया तो उसकी दुर्घटना हो जाएगी, 6-12 आ गया फिर अस्पताल पहुंच जाएगा, फिर 5-11 आ गया वापस आ जाएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा ना। तो हैव यू अंडरस्टूड जो मैं बता रहा हूँ आपको? जी यस। ये है इम्पोर्टेंट चीज, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। वैसे डिजीज कैसे पता करें, अब तो ये तो हमने कर लिया कि चलो ठीक है, प्रॉमिस है बीमारी पड़ने का, प्रॉमिस है रिकवरी होने का। कौन सी बीमारी होगी इसको जानने और कौन से बॉडी पार्ट में होगी, उसके लिए हम देखते हैं कि छठे के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कौन से भाव में है, कौन सी राशि भी देखते हैं। फिर छठे के सब लॉर्ड स्वयं कौन से घर में है, कौन सी राशि में है। तो छठे के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित बॉडी के पार्ट में बीमारी होती है। और जो प्लैनेट बैठा है, जो छठे के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो प्लैनेट है, बीमारी उस प्लैनेट से संबंधित होगी। एक तो बॉडी पार्ट पकड़ोगे, ऊपर से बीमारी पकड़ोगे, ठीक है। तो छठे के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जिस भाव में बैठा है उस बॉडी पार्ट की बीमारी, जैसे पहला घर है तो मस्तक की मस्तिष्क की बीमारी होगी, चौथा घर है वो चेस्ट का होता है, लंग्स का होता है, तो वहां से संबंधित बीमारी होगी। 5वें घर के अंदर तो लीवर किडनी पिडनी सब छठे घर में आ जाती हैं। 7वां 8वां घर रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स में बीमारी होती है। तो ये अभी हम आगे समझेंगे। और बीमारी कौन सी होगी, वो नक्षत्र लॉर्ड, मान लो जुपिटर है तो जुपिटर से संबंधित वो हम चीज समझेंगे। तो क्या हुआ, छठे का सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है, बॉडी पार्ट बताएगा और प्लैनेट आपको बताएगा कौन सी बीमारी होगी। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, 6 8 12 की दशा में जहां तक बीमार पड़ेगा। और 1 भी आता है, 1 का भी एक्टिव होना जरूरी है क्योंकि वो बीमारी है। अब हम नेचर ऑफ डिजीज की बात करते हैं जल्दी जरा। अब किसी के छठे के सब लॉर्ड अगर सैटर्न है और 1 को सिग्निफाई कर रहा है, तो मतलब जहां तक बीमार पड़ेगा। पर छठे का सब लॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड, या मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं, अगर छठे का सब लॉर्ड सैटर्न के साथ एसोसिएटेड है, मतलब कि छठे का सब लॉर्ड या तो सैटर्न है या छठे का सब लॉर्ड सैटर्न के नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र के साथ, या फिर वो सैटर्न के साथ कंजंक्शन में है,
तो ऐसा जातक की जो बीमारी होती है वो क्रोनिक डिजीज होती है। क्रोनिक भी नहीं होगी तो लंबी चलने वाली होगी। ओके, क्योंकि शनि है, शनि शनि लंबा करके चीजों को लंबा करता है, ड्रैग ऑन करता है। तो छठे का सब लॉर्ड अगर सैटर्न है, सैटर्न से कनेक्टेड है, तो इट विल गिव यू लॉन्ग डिजीज। राशि छठे भी है ना, राशि भी मानते राशि हैं। में हो तो अभी इन्फ्लुएंस कह सकते हो, आ जाएगा बिल्कुल। हाँ सर। छठे का सब लॉर्ड अगर मार्स है या मार्स से कनेक्टेड है, तो ऐसे जातक की बीमार, देखो मार्स तो एकदम तुरंत एग्रेसिव, तुरंत एक्शन लेने वाला है, वो सोचता साचता नहीं है, उसको तो एग्रेसिव है। तो मंगल की बीमारी उसकी तुरंत होगी, तेजी से होगी, हाई इंटेंसिटी से होगी। दर्द होगा तो बड़ा तेज दर्द होगा, बुखार होगा तो बड़ा हाई बुखार होगा, हाई डिग्रीज होंगी, बट इट विल सब मतलब ये जो है जल्दी खत्म भी हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। सर इसमें ये भी हो सकता है ब्लड का प्रॉब्लम हो, ये भी बहुत मार्स आ जाएगा तो सर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा। यस यस यस, वो भी सही ऑपरेशन। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, और ये बात भी ठीक है। तो वो आपने कहाँ से बोला कि जब मैंने आपको बताया था कि प्लानेट बताता है कि क्या बीमारी होगी, तो जैसे इन्होंने कहा ना ब्लड, मार्स जो है ब्लड को डोनेट करता है, तो असल में मार्स पूरा ब्लड को डोनेट नहीं करता, जो होमोग्लोबिन वाला पार्ट है वो मार्स है। ब्लड इज मून। ओके, तो मार्स और मून दोनों प्रभावित कर रहे हैं, तो ब्लड से रिलेटेड बीमारी होगी। दैट वे यू आर राइट। छठे के सब लॉर्ड अगर मर्क्यूरी है तो वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, एक बीमारी लगेगी दूसरी साथ में लग जाएगी, बाय वन गेट वन होता है इसका मर्क्यूरी का। ठीक है, एक बीमारी है, दवाई खा रहा है, दवाई खाते हुए साइड इफेक्ट लग के दूसरी हो गई, क्योंकि मर्क्यूरी का काम है ड्वेल 2 बार करना। ठीक है, और मरकरी मतलब जल्दी भी ठीक हो सकते नहीं? जल्दी के लिए तो मार्स, मर्क्यूरी तो उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। और अगर राहु है तो क्या करेगा? ज्यादा होगा, सर डिजीज पकड़ में नहीं आएगी जल्दी से। हाँ, वो पकड़ में नहीं आएगी, भ्रम पैदा करेगा ना, वो भ्रमित हो जाएगा डॉक्टर। हाँ डॉक्टर भ्रमित हो जाता है। स्मिता जी सही कह रहे हो, आप अखबार में पढ़ते हो ना, जो लोकल आपकी हिंदी मराठी वाले अखबार जो आते हैं उसमें कि डॉक्टर ने दाई टांग का ऑपरेशन करना था, बाई टांग का कर दिया। सर ये जो अनीता जी ने चार्ट भेजा था ना, अनीता जी ने ऑपरेशन होना था, राइट का कर दिया। जो अनीता जी ने डिजीज का वो चार्ट भेजा था उसमें भी राहु का ही वो आ रहा था, तो राहु आ रहा है, भ्रमित हो गए होंगे डॉक्टर। राहु जिसका छठे का सब लॉर्ड होता है, जब वो पैथोलॉजी लैब में अपना सैंपल दे के आता है ना, गलत है, तो पैथोलॉजी लैब वाला क्या करेगा, और उसी टाइम दूसरा बंदा भी आ रहा है, तो मिक्स कर देगा। दूसरे बंदे की जो चिप्पी बनाएगा ना, वो बार कोड जो बनाते हैं वो तो उसके लगा देगा, वो उधर लगा देगा, रिपोर्ट गलत आ जाएगी। प्रश्न कुंडली में देखना है, नहीं तो जन्म राशि में तो कभी भी ऐसे होते हैं ना, लाइफ लॉन्ग। वो तो है, नहीं हाँ उसका तो लाइफ लॉन्ग है। वो मेरे साथ एक स्टूडेंट है, दूसरे ग्रुप में है, वो उसके छठे का सब लॉर्ड राहु है, वो करिए जब भी बीमार पड़ती हूँ डॉक्टर हमेशा भी कुछ ना कुछ दे डू समथिंग सिली, तो वो परेशान हो, वन सिग्निफाई नहीं कर रहा हो तो फिर ये सब नहीं आएगा ना? नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, तो कोमल डोंट वरी, ठीक है। यस सर। छठे का कनेक्शन 1 से होना चाहिए। देखो छठे का 2 से हो गया तो धन की, क्योंकि छठा अगर नौकरी का है, धन प्राप्ति का है, दूसरा धन है, तो 6 और 2 बहुत अच्छा है, पर 6 और 1 में गड़बड़ है। 6 और 11 बहुत अच्छा है, 6 और 11 तो कंपटीशन में जीतेगा, एफर्ट लगाएगा, जहां से जीत के आएगा, इलेक्शन का टिकट देगा वहां जीतेगा। 3 6 11 मिल गए तो बढ़िया ही बढ़िया है उसका, जहां एफर्ट लगाएगा, पराक्रम दिखाएगा, वहीं विजयी होके आएगा। ओके, और 6 अगर 1 से लिंक हो गया तो इट बिकम बीमारी गिवर। पर ऐसा नहीं है कि 6 और 1 को कनेक्ट देखते ही आप कहोगे भाई ये तो गया काम से। ठीक है, तो आप वो बीमार पड़ेगा कब, मेन चीज तो ये है। तो ये देखो कि भाई उसकी 1 6 11 1 6 8 12 वगैरह की दशा कब चल रही है, और क्या मोस्ट ऑफ द प्लैनेट 1 6 दे तो नहीं रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। ओके, सर अगर 6 ना हो सीधा 8 हो तो? अगर 8 होता है, नहीं फिर 6 और 8 अगर है, और नहीं 6 नहीं है, 1 और 8 है, जैसे 1 और 8 है तो ऐसे जातक की दुर्घटनाएं होती हैं, वो क्या कहते हैं, प्रोन टू एक्सीडेंट होता है।
1 और 8 का संबंध है, तो एक तो वो इंक्लाइंड होता है, सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है उसकी। दूसरा वो जो है दुर्घटना होती है, ऐसा जहां तक अगर सड़क पे खड़ा है ना अपने दोस्तों के साथ और पीछे से बाइक आई तो वो उसी के टांग पे मारेगा, जिसका फर्स्ट का सब लॉर्ड 8 से कनेक्टेड है। सड़क पे जा रहा है, गड्ढे में पैर पड़ जाएगा, अननेसेसरली वो जिसको कहते हैं ना दुर्घटना प्रोन, समझ गई मैं सर। घटना उसके साथ दुर्घटना होगी, कई बार वो दुर्घटना बीमारी में भी कन्वर्ट हो जाती है। ओके, और 1 से 8 कनेक्ट हो रहा है तो उसकी जो है वो क्रोनिक डिजीज हो जाएगी। वो तो समझ गई, क्रोनिक हो गया ना, शुरू हुई और इसलिए या जल्दी 8 कर दी। और 6 में दुर्घटना से बीमारी भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है। दुर्घटना और से ऐसे ही भी 2 और 8 मतलब मनी गेन होएगा, सडन मनी गेन, अगर 2 और 8 कनेक्टेड है तो। हाँ हाँ हाँ, सडन, यस यस यस, बिल्कुल ठीक बोला, वेरी गुड। क्योंकि 8वां घर जो है अकस्मात कराता है चीजों को, अचानक, अनप्लान्ड। ओके, बहुत सारी चीजें देता है, पर एक उसका सिग्निफिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट एवर इट डज इट गिव्स ऑल ऑफ ए सडन। ओके, सर जुपिटर का क्या सर जुपिटर का नहीं आया इसमें, जुपिटर क्या करेगा नहीं, बहुत सर? सारे नहीं आए, जो मेन चीज है उनका बताया। जुपिटर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो अलग तरीके से बिहेव करते हैं जिसको हमें नोट करना चाहिए वो मेन पॉइंट डाले हैं, बाकी तो नॉर्मल है। उसकी राइट लेग का ही ऑपरेशन होगा, अगर राइट का होना होगा, उसकी लेफ्ट का नहीं होगा। ओके, और जुपिटर है तो वो लाल पैथ में उसकी चिप्पी भी नहीं बदलेगी। ठीक है, जुपिटर में डॉक्टर का सही दिमाग चलेगा। हाँ, सही इलाज हो जाएगा उसका जुपिटर। बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मरकुरी की होरा में ऑपरेशन भी नहीं कराते लोग, वहां भी डबल या राहु में। चलो अब हम देखते हैं तत्व कौन कौन से हैं पता है? फेयरी तत्व, अर्थी तत्व, एयरियन, वाटरी, ये 4 तरह के तत्व होते हैं। फेयरी साइन कौन कौन सी होती हैं, कौन बताएगा? मार्स। सर 159 159 जो सही बताएगा चारों, उसको क्या मिलेगा? अभी तो वर्चुअल चॉकलेट मिल सकती है। 159 मिलेगी नहीं। 159 फायरी साइन, छठे का सब लॉर्ड अगर फायरी साइन में बैठा है तो क्या होगा? जो बॉडी के एनर्जेटिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह वहां पर बीमारी होती है। इनका भी सबका थोड़ा थोड़ा टच आता है। अर्थी साइन में बैठा है, ओके, 2, 6, 10 में बैठा है, क्या करेगा? जो बॉडी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? किडनी, लीवर, पीवर, इस तरह की चीजें अर्थी उसमें। एयरी साइन जो होता है 3, 7, 11, ये क्या करेगा? नर्वस सिस्टम। तीसरा जो एयरी साइन वाले लोग क्या कौन से लोग होते हैं? 3, 7, 11 वाले, किसी का लग्न अगर एयरी है या उसका लग्न का जो सब लॉर्ड है वो एयरी साइन में बैठा है तो क्या समझोगे? हवाई किले बहुत बनाते हैं। नो 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 नो, वो थिंकर है, बहुत बड़ा थिंकर होता है, वो सोचने वाले होते हैं, फिलोसफर होते हैं। डीप थिंकिंग, यस। नर्वस सिस्टम, तो ऐसे लोगों को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी होती है। सर इसमें हम सब लॉर्ड देखेंगे कि नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे? सब लॉर्ड का देखते हैं, नक्षत्र लॉर्ड का इन्फ्लुएंस सर ज्यादा 2 है। साइन मिल जाएंगे ना हमें, अगर फिर फिर जैसे आप एक मेजर को पकड़ो, आप नक्षत्र लॉर्ड का मेन इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, क्योंकि एक साइन अगर एक में अर्धी में हो, एक में फायरी दोनों में में भी हो सकता है कई बार। हाँ, दोनों के सेम हो तो चलो अलग बात है। नहीं तो आप नक्षत्र लॉर्ड को प्रायोरिटी नंबर 1 दोगे, पर कई बार होता है प्रायोरिटी नंबर 2 भी, वही प्रायोरिटी नंबर 1 आपने दे दिया पर उसकी जगह ना मान लो सब लॉर्ड जहाँ बैठा है उसकी दशा पहले आ गई उस प्लानेट की, तो फिर वो उससे रिलेटेड हुई बीमारी दे देगा। यस सर। वाटरी साइन होगा तो वाटरी साइन में अगर 4, 8, 12 में, मतलब कि कर्क राशि में है, वृश्चिक राशि में है, मीन राशि में, छठे की सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जाके बैठ गया है, ऐसे जातक की जो बीमारी अक्सर जल वाली होगी। जल क्या क्या होता है? ब्लड, और ब्लड के अंदर जितने भी केमिकल है ना, ये क्या क्या होता है, ये आजकल जो भी जितने भी केमिकल्स हैं सारे के सारे, फिर वाटर, केमिकल, जितने भी ब्लड की कल्चर होती है ना, टेस्ट होती है, एवरीथिंग ब्लड रिलेटेड
अगर वाटरी साइन में बैठा है, इसको भी हमको नोटिस में रखना चाहिए। मतलब ये इन्फ्लुएंसिंग वाली चीजें हैं। हम जो प्रेडिक्शन करेंगे वो तो बहुत सारी चीजों को मिला के करना पड़ता है। देखो बीमारी को प्रेडिक्ट करना एक आर्ट है, इसमें ये बहुत सारे चीज लेके डायलिसिस से सारे इसमें आ सकते हैं ना फिर। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल यस 100%। अच्छा ये भी देखते हैं कि मूवेबल साइन में है, फिक्स में है, कॉमन में है। अगर छठे के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड मूवेबल साइन में है तो वो जल्दी उनकी परिस्थिति जल्दी बदलती है। ओके, तो क्या होगा मूवेबल साइन में, तो उसकी रिकवरी फास्ट होगी। फिक्स साइन में है तो बीमारी लंबी चलती है, स्टेटस क्यो रहता है, बीमारी लंबी चलती है। कॉमन है तो मल्टीपल साइन में आ जाता है, वही चीज है। मल्टीपल साइन में है तो एक बीमारी से दूसरी बीमारी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको दो स्थिति से देखेंगे। हमने कहा आपसे कि 6 का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जिस घर में बैठा है उस घर से संबंधित बॉडी पार्ट में बीमारी होती है, और इसमें हम राशि को भी देखते हैं। तो हर कुंडली को हम लोग कहते हैं कि एक काल पुरुष की कुंडली होती है और एक होती है जातक की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली का मतलब है कि पहले घर को लग्न को मेष माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली का मतलब है वो भगवान शिव की कुंडली है। तो जातक की जो कुंडली है उस पे मेष राशि जहां भी घर में पड़ रही हो वो हेड को भी रिप्रेजेंट करेगी। ओके, मान लो किसी का वृषभ लगन है तो पहला मेष राशि कहाँ पड़ी? 12th में। वेरी गुड। तो जातक का भाव के हिसाब से तो हाउस नंबर 1 उसका हेड को रिप्रेजेंट करेगा। एम आई राइट? जी सर। मान लो किसी की वृषभ राशि है तो पहला भाव बॉडी के किस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा? हेड को। और अगर मैं काल पुरुष के एंगल से देखूं तो मेष की राशि भी हेड को रिप्रेजेंट करती है। हाँ सर। तो मेष की राशि वृषभ के लगन के लिए 12वें में पहुंच गई है। तो 12वें घर में को भी हम राशि में लेंगे तो वो भी हेड को रिप्रेजेंट करता है। वो भी अपने दिमाग में आप लोगों को रखना होगा। अच्छा। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करने का, पर मैं बाद में बताऊंगा। तो राशि के लिए आप याद रखो मेष राशि काल पुरुष में पहले भाव में पड़ती है, ये हेड को रिप्रेजेंट करती है। वृषभ राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? फेस, हेड के नीचे और चिन से ऊपर तक का जो पार्ट है इट इज सिग्निफाइड बाय हाउस नंबर, सिग्निफाइड बाय वृषभ राशि। मिथुन की राशि शोल्डर, नेक और अपर चेस्ट, जिसको कहते हैं कॉलर बोन होती है ना, कॉलर बोन से ऊपर और चिन के नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज ऑल गवर्न्ड बाय मिथुन राशि, काल पुरुष की मिथुन राशि से। कर्क राशि हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। सिंह राशि स्टमक का, स्टमक बहुत बड़ा पार्ट है और बॉडी के वाइटल ऑर्गन सारे स्टमक और एब्डोमेन में ही होते हैं। तो लीवर, किडनी और ये सब चीजें आपको वहीं मिलेंगी। तो 5, 6, 7 ये ऐसे हाउस हैं, 5, 6 और 7 बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन 6 राशि या हाउसेज में ही है। तो सिंह राशि स्टमक के अपर एब्डोमेन, वो क्या हुआ, चेस्ट के नीचे और नेवल से ऊपर का जो एरिया है उसको अपर एब्डोमेन कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करती है। कन्या राशि यूम्बिलिकल रीजन जिसको वेस्ट कहते हैं, विच इज मतलब नेवल का सराउंडिंग एरिया। ओके, अबव ग्रोइन एंड बिलो अपर एब्डोमेन, जो बिल्कुल नेवल का सराउंडिंग एरिया, इट इज कॉल्ड कन्या राशि। तुला राशि में लोअर एब्डोमेन, तो नेवल से नीचे और ग्रोइन से ऊपर तक का जो एरिया इट इज कॉल्ड लोअर एब्डोमेन। फिर वृश्चिक राशि आ गई 8वें नंबर की, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल जेनिटल और प्राइवेट पार्ट्स, 8वीं राशि, ठीक है। धनु हिप्स एंड थाइज,
ये नव धनु राशि से। मकर राशि हमारी नीज, घुटनों को दिखाती है। कुंभ राशि हमारी लेग, जो घुटने से लेके एड़ी तक का एरिया है। और मीन जो हमारे नीचे का तलुआ है, ओके, इसको मीन राशि। तो ये हमको अपने दिमाग में एक पिक्चर रखनी है। अब जो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज भाव, लग्न के हिसाब से कौन सा भाव बॉडी के कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमको अच्छी तरह पता होना चाहिए। हमें ये नहीं पता तो यू कैन नेवर नो कि कौन सी बीमारी होगी। और इसमें वही फंडे लगेंगे जो एजुकेशन के लिए लगाए थे, प्रोफेशन के लिए लगाए थे। अगर वो चीजें आप समझ गए होगे तो यहाँ भी आप बड़ा खटाखट समझोगे। पहला भाव जो है कुंडली का वो हेड और ब्रेन रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस को फेस बोलो तो फेस बोला तो राइट आई, 2 आंखें होती हैं, राइट आई इज रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड हाउस, लेफ्ट आई इज सिग्निफाइड बाय हाउस नंबर 12। तो राइट आई सेकंड हाउस, बाकी पूरा फेस हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया, नोज, ओरल कैविटी, स्पीच, नेल्स इसमें आ जाते हैं। और स्टेडीनेस ऑफ द माइंड ये इसमें आ जाता है फेस में। दिमाग जिसका अनस्टेबल नहीं होता ना, ये सब इसी में आता है, ओके। और राइट आई, राइट ईयर, सॉरी राइट आई, ओके। थर्ड हाउस क्या है, इट इज बिलो कॉलर बोन, ये बिलो चिन, तो नेक वाला जो पार्ट है, तो व्हाट आई कैन से नेक, शोल्डर इसमें आ जाते हैं। थ्रॉट हो गया, राइट ईयर इससे आता है, लेफ्ट ईयर 11वें घर से आता है। देखो काल पुरुष, देखो ना, काल पुरुष पहला घर है, पहले घर पे समझो कि वो आपको देख रहा है काल पुरुष। तो क्या हुआ, 12वां घर दाईं आंख और 12वां घर बाईं आंख, तीसरा घर राइट ईयर और लेफ्ट ईयर 11वां घर, इस तरीके से रहता है। तो ये क्या है, फूड पाइप, कॉलर बोन, मेंटल इंस्टेबिलिटी, वो है ना, ये कॉलर बोन होता है ना, इसके आसपास ही वो एक एरिया होता है, वहां पे होती है तो लोगों को चक्कर आते हैं। मेंटल इंस्टेबिलिटी, ड्रीम्स, फिजिकल फिटनेस एंड ग्रोथ, फिजिकल फिटनेस का भी ये है, ग्रोथ का भी है, ओके। तो थर्ड हाउस गिव्स ऑल अबाउट इट। तो क्या मतलब हुआ, क्या समझूंगा, मान लो मैं कहता हूँ छठे की सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, तो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, नेक, शोल्डर, थ्रोट, ये सारी चीजें बीमारी होगी, बिल्कुल ठीक बोला। और सेकंड हाउस में बैठा है छठे के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, सर फेस हो गया, आई हो गया, राइट आई हो गई, नोज, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला। और फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस इज चेस्ट, लंग्स, हार्ट का अपर पोर्शन, डायफ्राम जो होता है वो, और ब्रेस्ट फीमेल के लिए ये पार्ट है जिसको डिजीज होती है ब्रेस्ट रिलेटेड, वो भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है, ब्रेस्ट एंड मिल्क फोर्थ हाउस। तो 6 के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड चौथे घर में चला गया तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा। फोर्थ के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड सिटिंग इन फोर्थ हाउस, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, चेस्ट की, लंग्स की, हार्ट की, ठीक है। अब देखो चेस्ट भी आ रहा है, लंग्स भी आ रहा है, हार्ट भी आ रहा है, डायफ्राम भी आ रहा है, कैसे पता लगे कि लंग्स की बीमारी हो रही है, कैसे पता लगे कि चेस्ट की बीमारी है, कैसी है कि फीमेल रिलेटेड कोई बीमारी है, हाउ डू यू नो। तो फोर्थ के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर सैटर्न है, सन भी हार्ट रिप्रेजेंट करता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सन रिप्रेजेंट हार्ट, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट हार्ट, 6 का सब लॉर्ड सन है, बैठ गया चौथे घर में, हार्ट वाले घर में, तो कौन सी बीमारी पकड़ोगे, हार्ट की बीमारी, हार्ट की, चेस्ट की, ओके। और फोर्थ के 6 के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है मून, जाके बैठ गया फोर्थ घर में, कौन सी, लंग्स की पकड़ेंगे, हाँ लंग्स हो सकता है, फीमेल के केस में ब्रेस्ट एंड मिल्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और सैटर्न जाके बैठ गया तो सैटर्न जहां पे बैठता है वो ऑब्स्टेकल देता है, जिस पार्ट में बैठता है उसमें 8वें घर में बैठेगा तो 8वें घर में बैठेगा तो लेडीज की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर देगा, मेल के केस में उसकी सेमिनल फ्लूइड व्हीकल्स जो वेन्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देगा, पर फोर्थ हाउस में बैठेगा तो हार्ट की जो नसें हैं उनको ब्लॉक कर देगा। तो इसको हमें केतु ब्लॉक नहीं करता,
सर केतु देता है ना शायद ब्लॉकेज, तो केतु अरे क्या भैया देता है? एक चार तीन चार प्लानेट भी देते हैं। सबसे बड़ा अच्छा। ब्लॉक देने वाला सैटर्न है। शनि। तो कई सारे ग्रह ऐसे हैं जिसकी आप देखोगे सिग्निफिकेंस मल्टीपल ग्रह देते हैं। ओके, तो दिस वे तो क्या पता लगा, नक्षत्र बैठा है चौथे में, बॉडी पार्ट पता लग गया कौन सा ग्रह बैठा है, उस सबसे मिलके हमें चीजें बनानी पड़ती हैं। ओके, अब पांचवा घर देखोगे, ये कितनी सारी चीजें, ये अपर एब्डोमेन है, तो हार्ट का लोअर पोर्शन, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, माइंड, थिंकिंग, प्रेगनेंसी। ओके, तो अब पांचवें घर में जो जुपिटर है वो काफी सारे यही ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है। तो एकदम से पता लगा सकते, थिंकिंग मींस सोचने का तरीका, क्रिएटिविटी होती है ना पांचवें घर से। दिल आ गया, मतलब हार्ट उससे लिंक हो गया। नहीं, हार्ट नहीं, हार्ट तो हो गया आपका रोमांस के लिए, थिंकिंग हो गया, मतलब क्रिएटिविटी है ना, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी जिस आदमी का थिंकिंग के लिए। ओके समझ गई सर, जैसे पेंटिंग और क्रिएटिविटी थिंकिंग प्रोसेस है। ओके। अब प्रेगनेंसी तो होएगा ही होगा क्योंकि ये चाइल्ड वाला हाउस है। छठा घर हो गया हमारा यूम्बिलिकल रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो जाती है, किडनी छठे घर में आ जाती है। बाकी डिजीज इन जनरल, इरेप्टिव डिजीज जो होती है, इरेप्टिव है ना जो फैलने वाली बीमारी, ये सब छठे घर से आती हैं। स्मॉल पॉक्स, डिजीज ऑफ द आई इसमें पता नहीं क्यों लिखते हैं, इसमें लिखा हुआ है पर कुछ लोग लिखते हैं। रेप्टिक अल्सर, पॉइजन, मेंटल एगनी, मैडनेस, अपर यूरेटर जो होता है यूरिनल वाला, वो इसमें आ जाता है छठे घर में। तो क्या हुआ, छठे के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड छठे में बैठा है, तो दिस टाइप ऑफ डिजीज पर्सन विल गेट डिजीज इन दिस बॉडी पार्ट। सर वो आईज की डिजीज जो फैलती है ना, आंखों वाली, वो वाली डिजीज होगी ना इसमें? हाँ वो सर फैलने वाली है, वो डिजीज, आंखें आती हैं। वो फैल जाती है ना। सातवां घर क्या है, सातवां घर लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम, लोअर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, ये सारा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेवेंथ में जो है, सेवेंथ में जो रिप्रोडक्टिव के इंटरनल ऑर्गन ज्यादातर आ जाते हैं, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट्थ में आ जाते हैं। तो यूरेटर्स, ओवेरीज, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल व्हीकल्स, ग्रोइन है, ये ग्रोइन नहीं, सीमन, एनल कैनल, यूरेथ्रा, ये सारी चीजें सेवेंथ हाउस से देखी जाती है। तो सिक्स का सब लॉर्ड अगर सेवेंथ में बैठा है तो पर्सन विल हैव प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एट्थ जो है क्रोनिक और इनक्योरेबल डिजीज, लॉन्गेविटी, एक्सटर्नल जेनिटल जो है वो एट्थ हाउस से देखे जाते हैं। लॉस ऑफ लिम्स, ये भी, फेलोपियन ट्यूब भी एट्थ से देखते हैं, वो सेवेंथ से नहीं, वो एट्थ से आती है। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ये सब एट्थ हाउस से आता है। नाइन्थ तो हमने देखा था हिप्स एंड थाइज, तो आप देखोगे फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ स्पेशली सबसे ज्यादा एक्टिव हाउस है। 10th नी जॉइंट, 11th लेग, लेफ्ट ईयर, रिकवरी फ्रॉम डिजीज, 12th जो है फीट, लेफ्ट आई, डिस्टर्ब्ड स्लीप, क्योंकि शयन कक्ष है, नींद किसी को नहीं आती है, वो कहता है नींद नहीं आ रही है, बार बार। मेंटल इम्बैलेंस, फिजिकल एलिमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, क्रिपल्ड लिम्स आर ऑल गवर्न्ड बाय 12th हाउस। ओके, क्लियर होता जा रहा है हम सबको? हाँ सर। अब उसके बाद हमको पता लगा बॉडी पार्ट, अब बीमारी कौन सी होगी ये हमें पता लगेगा प्लैनेट से। तो सन कौन कौन सी बीमारी देता है? सन जो बीमारी, ये मैंने आपको जो शुरू में एस्ट्रोलॉजी भेजी हुई है बेसिक वाला, उसमें सब दिया हुआ है। तो सन कौन सी बीमारी देता है, सन कौन सी एजुकेशन देता है, सन कौन सी प्रोफेशन देता है, एवरीथिंग इज गिवन देयर। तो सन को मैं बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा तो सन हार्ट, स्टमक, हड्डी, अब हड्डी के लिए सैटर्न मेन होता है पर सन भी हड्डी देता है, राइट आई, हेड, मेनिंजाइटिस, हाई फीवर, टाइफाइड, इलिप्सी, डिजीज इन हेड। तो सीधा है, फर्स्ट का सब लॉर्ड पहले घर में बैठा है तो हेड की प्रॉब्लम है, स्टमक पांचवें घर में है तो पेट की प्रॉब्लम है, चौथे घर में है तो हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड, मेरे ख्याल से थायराइड कहाँ से आएगा, थर्ड हाउस से क्या सर नेक में आते हैं ना? नेक में, इसलिए थर्ड हाउस बोला मैंने। हाँ
सेकंड से आता है कि थर्ड से आता है? थर्ड से आएगा ना थायराइड, क्योंकि नेट थर्ड से उसमें है आएगा ना, सर, थर्ड थर्ड है ना, तो है ना। और डिजीज इन नेट, तो हमें क्या क्या पता लगा, सन से हमें कुछ भी चीज पता लगनी शुरू हुई ना जी। भाई। सन अगर बैठ गया 5वें घर में तो स्टमक रिलेटेड कुछ होगा। फिर आप देखो सब लॉर्ड अगर जुपिटर आ रहा है, तो क्योंकि जुपिटर ज्यादातर चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या हुआ, कहाँ बैठा है, बॉडी पार्ट, कौन प्लानेट है, बीमारी। अब मून को देखेंगे, मून ब्रेस्ट, माइंड, यूटेरस, ओवरीज, फ्लूइड इन द बॉडी, डिजीज ऑफ ब्रेस्ट एंड फ्लो ऑफ मिल्क। तो मून इज ऑल मदरली प्लानेट, ठीक है। फीमेल रिलेटेड बीमारियां बहुत सी जो चेस्ट की हैं वो सब मून देता है। तो फोर्थ, अगर 6 का सब लॉर्ड इज नक्षत्र लॉर्ड इज मून, सिटिंग इन मून एंड द नेटिव हैपेंस टू बी अ फीमेल, then we can think she may be having disease related to the part which I have highlighted here, ठीक है। और हार्ट पर सन है तो हार्ट की बीमारी होगी फीमेल के केस में, मून है तो उनको फीमेल रिलेटेड बीमारी होगी, ठीक सर है। मून से भी हार्ट अटैक्स हो सकते हैं ना? नहीं, मून से नहीं, मून क्योंकि हार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना। मून आपको देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सन करता है हार्ट को रिप्रेजेंट, मून नहीं करता। लेकिन हार्ट अटैक के लिए मून को बोलते नहीं। वो तो कोई कुछ भी बोल दे, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जो है सिग्निफिकेटर्स हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द पाराशर एंड द करंट मिस्टर नवल सिंह हु हैज डन अ ग्रेट रिसर्च। और मिस्टर डॉक्टर चरक इज अथॉरिटी ऑन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ही इज अ ग्रेट डॉक्टर एज वेल एज ए एस्ट्रोलॉजर। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने एक बुक लिखी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वेरी गुड बुक। तो वहां से और प्लस क्लासिक से मैंने आपको डाले हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बाय डॉक्टर चरक। Okay, he is a very famous doctor and he has written wonderful book, medical astrology. अब मार्स है, मार्स क्या देगा, मार्स भी हेड को भी करता है रिप्रेजेंट, फेस, लेफ्ट ईयर, सेक्स ऑर्गन्स, सेंस ऑफ टेस्ट, ब्लैडर, नोज, हार्ट, पॉइजनिंग, कट एंड बाउंड्स, लेप्रोजी, सोरी, इचीज, ये सब दिया हुआ है। बीपी, लॉस ऑफ एनर्जी, डिजीज ऑफ फीमेल ऑर्गन्स, यूटरस, पेल्विक, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ग्रोइंग, कोलन, टेस्टिस, बोन मैरो, रेड सेल्स, रेक्टम, हीमोग्लोबिन, सब मार्स है। ओके सर कोविड हो तो फिर मार्स को ट्रीट करने पड़ेगा। देखो कोविड ये ना ये मंडेन वाली चीज हो जाती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल की नहीं है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ओवर एंड अबव द नेटिव। मंडेन जो है वर्ल्ड वाइड डिजीज है, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं इन चीजों को। ओके लेकिन ये कोविड जैसे बीमारी राहु के इसमें जा सकती है ना? नहीं, ये असल में इस तरह की जो बीमारियां हैं ये इस इंडिविजुअल की जन्मपत्री से ना देख के मंडेन से देखते हैं। अब मंडेन से तो देखेंगे और उसकी बीमारी भी 1-6 की चल रही है, 6 इफेक्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर असर आ जाएगा जल्दी, ये देख सकते हो। मरकरी चेस्ट, मरकरी भी देखो चेस्ट दे रहा है, नर्व्स दे रहा है, क्योंकि मरकरी तो सब हमारी नर्व्स और थिंकिंग प्रोसेस को देता है। स्किन भी ये देता है, नेवल, नोज, स्पाइनल सिस्टम, गॉल ब्लैडर, एप्लेक्सी, फीवर, पॉइजन, नोज, फिट्स, कॉलरा, माउथ एंड स्किन डिजीज, ये सब मरकरी देता है। जुपिटर जो है लीवर, किडनी, स्प्लीन, सर यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम होती है ना सर नर्व वाली, तो सर नर्व को किस में लेंगे, मरकरी में नहीं लेंगे सर? मरकरी में लेंगे, मरकरी नर्व्स की प्रॉब्लम मरकरी। जुपिटर जो है लीवर, किडनी, स्प्लीन, फैट, ईयर, मेमोरी, टंग, थाइज, ब्रेन, लंग्स, जॉइंटिस, ड्रॉप्सी, हर्निया, कैटरेक्ट, लैक ऑफ मेमोरी, सब जुपिटर दे रहा है। अब जुपिटर का लिंक, जुपिटर है 5वें घर में चला गया तो सीधा दिखेगा कि लीवर किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है। अब ये है कि लीवर होगी या किडनी होगी, तो इसके लिए फिर हमको नक्षत्र में जाना पड़ता है, उसका मैं आपको डायग्राम भेज दूंगा। हाँ सर। तो जो ये 27 नक्षत्र है ना, तो आपने जुपिटर को पकड़ लिया, कह रहा है 5वें घर में जा रहा है, हो सकता है इसको लीवर की बीमारी हो सकता है इसको। अब आप देखो कैसे शॉर्ट लिस्ट करोगे, 6ठे के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 5वें घर में बैठा है, तो अगर आप और मैं सोचते हैं इसको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो क्या इसको लीवर की बीमारी हो सकती है? हाँ सर, लीवर किडनी। 5वें घर में आप देख लो, 5वें घर में
हार्ट स्टमक लीवर हार्ट है, स्प्लीन स्टोन है, और जो आप क्या देखोगे किडनी छठे में चली गई। तो 5वें में हार्ट हम कम मानेंगे, क्योंकि जुपिटर तो हार्ट नहीं दे रहा ना, तो यस हार्ट इज रूल्ड आउट। देखो ईयर, जुपिटर 5वें घर में बैठा है तो ईयर की बीमारी नहीं देगा। ओके, मेमोरी की बीमारी नहीं देगा, टंग की बीमारी नहीं देगा, थाई की बीमारी नहीं देगा, ब्रेन की बीमारी नहीं देगा, लंग्स की बीमारी नहीं देगा, जॉइंटिस की नहीं देगा। जॉइंटिस की दे सकता है, हाँ दे सकता है। ड्रॉपसी हर्निया की नहीं देगा, क्योंकि वो छठे में आ जाएगी। कैटरेक्ट की नहीं देगा, लैक ऑफ मेमोरी नहीं देगा। तो बताओ कौन कौन सी बीमारी आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली? लिवर, किडनी, स्प्लीन, जॉन्डिस। नहीं, किडनी नहीं करी, किडनी तो उधर आ गया था ना, किडनी छठे में आ गया है। तो लीवर तो देगा ना सर? नहीं, सुनो सुनो, 5वें घर में आपने देखा था ना, ये खाली दे रहा है लीवर, और ये जो किडनी है ये इधर आ गई है छठे घर में। स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, पार्ट, स्पेल, हेल्थ, किडनी कहाँ चलेगी? किडनी तो 6th हाउस में होता है सर, ये अच्छा, रीजन ये नहीं, फिफ्थ में आ गया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। इसमें सर नहीं, हाँ, किडनी देखो, किडनी सॉरी लिखो, सर किडनी ये रहा किडनी सर, हाँ ये रहा सर, हाँ किडनी छठे घर में है ना, तो किडनी भी रूल आउट हो गई। तो उसको क्या हो सकता है? लीवर की बीमारी हो सकती है। जॉन्डिस, हाँ जॉन्डिस भी लीवर और जॉइंटिस, तो आपने ये पता लगाया ना इतने सारे प्लानिट में, आपने कहा कि लीवर की बीमारी हो सकती है, किडनी रूल्ड आउट हो गया, स्प्लीन, फैट, ईयर। तो आपने देखा, आपने हाउस और उसको मिला के एक चीज बनाई ना, ठीक है। तो देखो अगर उसका सब लॉर्ड अगर छठे घर से कनेक्ट हो रहा है तो क्या होगा? फिर उधर लीवर आ गया, उधर छठा घर आ गया, तो कैन भी से जॉइंटिस हो सकता है। यस यस तो ऐसे हम लोग बीमारी बना सकते हैं। तो सर ये कौन? जुपिटर का यूजुअली जो हम डायबिटीज होती है उसको भी बोलते हैं ना। हाँ करेक्ट, नहीं, तो वो जब छठे घर में आएगी ना, अभी तो अरे आप कोई भी बीमारी नहीं बोल सकते ना। 5वें घर में कौन से पार्ट हैं, उससे रिलेटेड बीमारी होगी ना। 8th हाउस में जुपिटर भी दे देता है सर डायबिटीज। नहीं सर, नहीं, वो अभी तो हम लीवर से लिंक्ड है ना, 5वें घर डायबिटीज में, तो 5वें घर में है ना, उसमें आप देखो पैनक्रियाज कहाँ पर है। सर उसमें था ना अभी जो आपने हाँ, पहले 5वें घर में पैनक्रियाज है, तो आपकी बात ठीक है, हो सकता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि इसको लीवर की बीमारी है या, ठीक है, तो कैसे पता लगेगा? हम देखेंगे ये वहां पे कौन से नक्षत्र में बैठा है। नक्षत्रों से और भी क्लियर हो जाता है, पर पहले आप इतना क्लियर कर लो, देन इफ यू वांट टू ड्रिल डाउन फर्दर कि बॉडी के किस पार्ट में है, तो आप क्या करोगे उससे भी देख सकते हो। आई विल सेंड यू वन डायग्राम ऑफ नक्षत्र आल्सो। ओके, हाँ सर, ओके। तो ऐसी वीनस क्या करता है? वीनस तो सारी जेनेरिक सिस्टम, उसके बाद आईज की भी करता है। आईज में ये रेटिना की करता है, लेंस की। सूर्य करेगा दाई आंख की, मून करेगा बाई आंख, और उसके अंदर जो लेंस है उसका कौन करेगा? वीनस। थ्रॉट, चिन, चिक्स, किडनी, सीमन, यूरिन, लस्टर इन बॉडी, वाटर इन बॉडी, ग्लैंड्स, वेनरल डिजीज, सारी सेक्सुअल डिजीज वीनस। यूरिनल डिजीज, एनीमिया, इंडिजेशन, सेक्सुअल इनकॉम्पिटेंसी, इम्पोटेंसी, डिजीज ऑफ ओवरीज, म्यूकस डिजीज, swelling, skin disease, gonorrhea, syphilis, disease because of over indulging in eating, over indulging in sexual activity, ये सारी बीमारियां शुक्र से आती हैं। सैटर्न क्या देगा? बोन्स। सैटर्न बोन्स का मुख्य सिग्निफिकेटर है। फिर लेग्स, मसल्स, लिम्स, टीथ, स्किन भी देता है, ईयर, गैस्ट्रिक नर्व्स, पेन इन स्टमक, टीथ, स्किन। लेग्स की बीमारी सैटर्न देता है सीधा सीधा, ठीक है। अगर उसका 10वां और 11वां घर में बैठ गया जाके और सैटर्न भी आ रहा है, तो पक्का पैरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। हिस्टीरिया, डेफनेस, ये सब सैटर्न। राहु क्या है? गैस की ट्रबल देता है, लंग ट्रबल, लेप्रोजी, ब्रीथिंग ट्रबल देता है। तो राहु का देखो, राहु है, राहु ने कौन सी बीमारी दी हुई है 2020 में? कोरोना।
कोरोना भी ब्रीथिंग सर, लंग्स प्रॉब्लम। कोरोना तो बीमारी का नाम है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसमें? सर कफ एंड कोल्ड और फीवर। मेन प्रॉब्लम है, तो उसका आउटकम क्या है? आपने सही बोला, कफ एंड फीवर, आउटकम क्या है? ब्रीथिंग सर, ब्रीथ नहीं हो पाता। ब्रीथिंग प्रॉब्लम है ना। राहु का ईयर है, तो कौन सी बीमारी देने में लगा हुआ है राहु? लंग्स का कुछ, लंग ट्रबल। दोनों हो गया ना, लंग ट्रबल भी आ गया और ब्रीथिंग ट्रबल भी आ गया। हाँ। कैन यू सी द पावर our sages has given to us to predict the things? राहु का ईयर है 2020, राहु ने दोनों बीमारियां दी हुई है क्रोनिक, ठीक है। केतु क्या है? बेली, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। दिस आई नीड टू चेक, क्योंकि केतु हर चीज को सिकोड़ता है, इसमें एनलार्जमेंट राहु करता है। कैटरेक्ट, देखो कैटरेक्ट ठीक है। लंग ट्रबल, फीवर, स्टमक पेन, डिजीज फ्रॉम अननोन कॉज, डिजीज है, कॉज नहीं पता लग रहा, केतु। ब्लड पॉइजनिंग, क्रोनिक डिजीज समटाइम्स लीडिंग टू इनक्योरेबल डिवोर्स इज ऑल बिकॉज ऑफ केतु। तो अब आप ट्राई कर सकते हो कि इसको बीमारी होगी या नहीं होगी, दूसरा कि कब होगी, और तीसरा कौन से बॉडी पार्ट में होगी, और चौथा कौन सी बीमारी होगी। ये चारों चीज हम लोग ट्राई कर सकते हैं। कैन वी ट्राई? अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो खुद ही बीमारी पकड़ के निकाल सकते हो। अगर आप रटोगे कि मैं टाइफाइड का कॉम्बिनेशन याद कर लूं, हार्ट अटैक की कॉम्बिनेशन याद कर लूं, तो 5-6 बीमारी की कॉम्बिनेशन याद कर लोगे, वो भी 2-4 दिन में भूल जाओगे। पर आपको ये चीज आ गई, प्लैनेट और हाउस और उनके कौन से रिलेशन हो रहे हैं, उससे आप यही कॉन्सेप्ट एजुकेशन में लगता है, यही बीमारी में लगता है, यही प्रोफेशन निकालने में लगता है। तो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू टुडे? दिस वाज द सेम प्रोसेस व्हिच आई टोल्ड यू। एक बार ये बताइए ना, प्लैनेट से क्या देखना है, राशि से क्या देखना है, एक बार बताइए ना। मैंने बताया ना, देखो वो तो दोनों चीज, देखो सबसे पहले आप भाव को समझो। अभी राशि को एक तरफ रखो, 6th के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जिस भाव में बैठा है उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगी, और जो नक्षत्र लॉर्ड वहां बैठा है वो बीमारी होगी। ऐसे ही सब लॉर्ड को भी देखेंगे, किस भाव में बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है, वहां भी बीमारी हो सकती है। ये 4 घर आ गए, और सब लॉर्ड कौन है वो वाली बीमारी भी हो सकती है। ओके, एक तो ये हुआ, फिर ये तो प्रॉमिस हो गया। फिर डीबीए देखो, डीबीए में कौन सी भुक्ति चल रही है। मान लो 1-6 की भुक्ति चल रही है, और जो भुक्ति वाला जो प्लैनेट है वो मान लो मरकरी है, और 1-6 की भुक्ति है, तो मरकरी अपनी वाली बीमारी देगा, जुपिटर है तो वो अपनी वाली बीमारी देगा। ओके, पर अब चीजों को आपको चेक करना है। मान लो मैंने कहा 6th के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, तो सैटर्न बैठा है, तो क्या है, फीमेल फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक, मेल में भी ब्लॉक होगा सेमिनल फ्लूइड में। पर ये एक फैक्टर आ गया, 8वें घर में बैठा है सैटर्न, ये प्रॉब्लम आ गई। अब इस चीज को आप देखोगे कि 8वां राशि काल पुरुष के हिसाब से कौन सी राशि हुई? वृश्चिक। तो आप ये देखो 6ठे के सब लॉर्ड का जो सब लॉर्ड है वो अगर वृश्चिक में जाके बैठ गया, जेनिटल हाँ नहीं, और नक्षत्र लॉर्ड भी जाके 8वें में बैठ गया, तो आप देख रहे हो कि उसका काल पुरुष की भी वृश्चिक राशि करप्ट हो गई, एफ्लिक्टेड हो गई, और उसकी लगन के हिसाब से 8वां घर, तो कितना मेजर एफ्लिक्शन आ गया ना उसमें। हाँ सर। तो ये इसको उसने और कॉरोबोरेट कर दिया कि यू कैन रीच अ कंक्लूजन दैट द जेंटलमैन विल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड इन हिज और हर, ठीक है, जेनिटल पार्ट। तो ऐसे आपने पता लगाया ना ये, तो ऐसे मिलके हमको इसको देखना पड़ता है। तो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, सब लॉर्ड कौन है, नक्षत्र लॉर्ड कौन है, कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, एक डायमेंशन और जोड़ दूं कि किस नक्षत्र में बैठा है। तब ये 5-6 चीजें हमें देख के संभालनी आ जाती हैं, तो हम बीमारी देख सकते हैं कौन सी होगी। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये राशि चार्ट से नहीं, वो भाव चार्ट में ही देखना है ना? भाव से भी देखना है, राशि में भी देखना है। आप ये देखो, नहीं उसको लिए कैसे देखोगे, उसकी राशि जैसे वृश्चिक राशि कौन से भाव में पड़ रही है, अच्छा हाँ, है ना, तो पता लग जाएगा ना आपको। अब ये कुछ कॉमन डिजीज, हाँ सर, इसमें सिग्निफिकेटस तो कस्पल के ही दे रहे हैं ना? हाँ वही हो गया। मैं देखो, अगर मैं कहता हूँ कि 6ठे के सब नक्षत्र लॉर्ड 8वें घर में बैठा है, तो लेवल 1 का सिग्निफिकेटर हो गया।
और मैं कहता हूँ छठे का सब लॉर्ड 8वें में बैठा है तो लेवल 2 का सिग्निफिकेटर हो गया। बोलने का तरीका अलग है पर टेक्निकली जो चीज एक ही है। लेकिन मून अगर 1 में है तो भाव चार्ट में 12th में चले जाते हैं, 12th ही दिखाते हैं ना, सॉफ्टवेयर में तो 12th ही आ रहे हैं। हाँ तो 12th ही देखेंगे बिल्कुल। राशि के लिए देखोगे राशि चार्ट, ठीक है, राशि चार्ट, राशि के लिए हमेशा राशि चार्ट। हार्ट डिजीज क्या होता है, छठे के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न और सन है और चौथे घर में जाके बैठे हैं, पहले ही बता चुका हूँ। कैंसर के अंदर जो होता है सिग्निफिकेटर ऑफ 6th हाउस कनेक्टेड विद राहु एंड पॉजिटिव और एस्पेक्टिंग कैंसर, इसमें कैंसर और लियो, ठीक है ना। सर मून भी 6 का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर कैंसर मून का ही साइन हो गया ना, या सन के साइन में बैठा हुआ है और राहु है क्योंकि राहु एनलार्जमेंट करता है, या फिर सन जो है राहु के साथ कनेक्टेड है, कंजंक्शन है। जैसे छठे का सब लॉर्ड अगर राहु है और सन के साथ कंजंक्शन में है और बैठ गया जाके कैंसर साइन में या लियो साइन में, तो ये सारे फैक्टर इस बीमारी की तरफ हो जाते हैं। सर वैदिक में तो जुपिटर भी शायद देखते हैं कैंसर, बढ़ाते हैं, हाँ उसको भी ले सकते हो। तो सर इसमें जुपिटर नहीं, नहीं मैं तो केपी के हिसाब से बता रहा हूँ ना, जो केपी तो सर केपी में जुपिटर नहीं लेते? नहीं, कोई मना नहीं है, उन्होंने ये मुख्य रूप से उन्होंने लिखा है, मुख्य रूप से ये सहायक है क्योंकि राहु चीजों को एक्सपेंड करता है। ओके, पर ये मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे, बहुत सारे हैं, अभी तो ये 2 ही लिखे हैं, इसके कम से कम कैंसर के कम से कम 50 कॉम्बिनेशन होंगे। अच्छा ओके। तो आई हैव रिटन ओनली 2 व्हिच आर मोस्ट मतलब जो इम्पैक्ट द मोस्ट। ओके, तो इस तरह से हम ये चीजों को निकालते हैं। तो क्या हम समझ गए इसको? ठीक है, हाँ सर। तो ठीक है, आपको कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं साइन ऑफ करता हूँ। सर मुझे 14 सेशन नहीं मिला है और जो आया था अनीता जी ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जब मैं भेजता हूँ तो पूरा कॉपी करके एक साथ डालता हूँ। सर एक्चुअली क्या हुआ, आप क्या है, आपका YouTube में किसी और से देखते हो और मेरे से आपने कुछ और दिया हुआ ईमेल उन लोगों नहीं के नहीं साथ। सर सारे मिले, अभी तक तो सारे मिले, ओनली 14 सेशन के टाइम। क्या ईमेल आईडी है आपका? अनीता जैन ADS तो वो करके है। पूरा का पूरा कॉपी होता है, या तो वो किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मैं करता कि मैं बार बार अनीता जी टाइप कर रहा हूँ, पूनम टाइप करूंगा, एकता टाइप करूंगा। नहीं सर 14th में थोड़ा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम एक्चुअली सर क्या हुआ 14th में सर, था सर प्रॉब्लम, मेरे को भी नहीं मिला था। एक्चुअली 14th का ना रिमूव्ड बाय, हाँ ऐसा समझ गया। तो उसमें आप पहला वाला मेल खोल लो, दूसरी वाली मेल खोलो, ये मेरे में दोनों में नहीं आया। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं एग्री करूंगा। 2 है, पहला डिलीट हुआ था उसमें नहीं होता। आप अनीता जी बार बार पहला ही मेल खोल रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा है। आप अपने बेटे से या किसी की सहायता से दूसरी वाली मेल खुलवा लो। नहीं तो मैंने ओपन किया और मैंने लिंक भी भेजा था, लिंक से भी नहीं खुल रहा क्या आपका? मुझे नहीं ओपन हो रहा है। लिंक तो मैंने पोस्ट किया था उसी में। हाँ सर लिंक आ गई, हाँ मुझे तो देख ली। तो लिंक मैंने डाला है, वो आपने लिंक दबा के देखा, जो लिंक दबा के दे लो वहां से खुल जाएगा। देखती हूँ सर मैंने ग्रुप में डाला हुआ था उसका लिंक, उस लिंक को दबा के देखोगी तो भी खुल जाएगा। ओके, हाँ अब ट्राई करती हूँ सर जी। हाँ ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम है तो बताना, कराएंगे। ठीक है जी थैंक यू सर। ठीक है जी, मैं क्विट कर दूं क्या? थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके थैंक यू, बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू।